हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम क्लास 9th में ज्योमेट्री पार्ट 1 जिसमें हम लाइंस एंड एंगल्स को समझने वाले हैं। लाइंस एंड एंगल्स को हम लोग क्लास 7th 8th में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे इसलिए भी पढ़ रहे हैं बिकॉज़ आगे के चैप्टर्स में हमें क्लास 9th में कॉन्ग्रुएंसी को पढ़ना है, और कॉन्ग्रुएंसी को पढ़ने के लिए हमें लाइंस और एंगल्स के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है और अगेन एंड अगेन समझना है। तो लाइंस एंड एंगल्स को हम समझने जा रहे हैं ज्योमेट्री में। ज्योमेट्री, सबसे पहली बात तो ज्योमेट्री जो है हमारा वो है क्या? अगर आपसे कोई पूछ ले कि ये ज्योमेट्री क्या है और ज्योमेट्री में हम पढ़ते क्या हैं? तो बेसिकली ज्योमेट्री कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। ज्योमेट्री में हम पढ़ेंगे क्या? ज्योमेट्री में हम पढ़ेंगे फिगर्स। अभी फिगर्स क्या-क्या होगा? फिगर्स ट्रायंगल होगा, फिगर कोई स्क्वायर होगा, या मान लो हम लाइन्स पढ़ेंगे, इसमें लाइन सेगमेंट पढ़ेंगे, रेस पढ़ेंगे, एंगल्स पढ़ेंगे। इन सब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं ज्योमेट्री में। तो बेसिकली ज्योमेट्री वही है कि जिसमें हम फिगर्स के मेज़रमेंट, लाइन्स, एंगल्स के बारे में समझते और पढ़ते हैं। तो जो हमारा पहला पार्ट है ज्योमेट्री का वो है लाइन्स एंड एंगल्स, जो कि है क्लास 9 का। तो हम लोग कुछ इसमें बेसिक्स जो टर्म्स है, उसको पहले समझ लेते हैं कि हमारा बेसिक टर्म क्या-क्या है। तो देखो, सबसे पहले जो हमारा टर्म है वो है प्लेन। प्लेन क्या है? देखो, होता क्या है कि जैसे मान लो कि हम जिस कॉपी में पढ़ते हैं, तो कॉपी में जो पढ़ते हैं वो उसका जो पेज है, मान लो ये कोई पेज है कॉपी का, ठीक है? अब इस पेज पे ही हम क्या करते हैं, कोई फिगर बनाते हैं। मान लो इस पेज पे हम कोई रे लोकेट कर, मान लो रे बना रहे हैं, ये रे हमारा। ये मान लो कोई लाइन सेगमेंट बना रहे हैं, ठीक है? ये मान लो कोई लाइन सेगमेंट है, या फिर मान लो इसमें हम कोई रेक्टेंगल बना रहे हैं, या कोई ट्रायंगल बना रहे हैं। तो प्लेन क्या होता है? जिसमें हम कोई भी फिगर्स को ड्रॉ करते हैं। बेसिकली प्लेन वही है। प्लेन क्या है? तो अ प्लेन इज़ अ फ्लैट सरफेस, एक फ्लैट सरफेस है दैट एक्सटेंड्स इनफाइनाइटली इन ऑल डायरेक्शन। जो एक्सटेंड है सभी डायरेक्शन में इनफाइनाइटली, मतलब इसको हम बढ़ाते जाएँगे। मान लो हम ये छोटा-सा प्लेन लिया, अब इससे बड़ा भी हम ले सकते हैं। मान लो ये बड़ा प्लेन लिए, इससे भी बड़ा ले सकते हैं, इससे भी बड़ा ले सकते हैं, मतलब हम इनफाइनाइटली इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं सभी डायरेक्शन में। तो प्लेन क्या है? प्लेन एक फ्लैट सरफेस है, जिस पे हम बहुत सारे फिगर्स को बनाते हैं। अब देखो क्या है कि जो प्लेन है, अब प्लेन कितने तरह के हो सकते हैं? तो प्लेन जो है, मैं कर थोड़ा-सा इस पे डिस्कस डिस्कस कर लूँ, तो देखो प्लेन जो है वो हो सकते हैं वन डायमेंशन में। वन डायमेंशन का मतलब क्या होता है? जिसमें एक ही डायमेंशन हो। जैसे कि मान लो कि सिर्फ लेंथ हो, या फिर सिर्फ ब्रेथ हो, सिर्फ लेंथ हो मान लो। तो जैसे एक लाइन है, लाइन में क्या है? लाइन में सिर्फ एक क्या है? लाइन में सिर्फ एक लेंथ है। तो एक ही डायमेंशन में ये होगा, इसको बोलते हैं 1D। प्लेन जो है वो 2D भी होगा। 2D का मतलब क्या होता है? इसमें 2 डायमेंशन हो। 2 डायमेंशन का मतलब क्या होता है? 2 डायमेंशन का मतलब होता है कि उसमें लेंथ भी हो, ब्रेथ भी हो। जैसे मान लो कि हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहे हैं। देखो, इसमें लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, तो यहाँ पे रेक्टेंगल क्या है? 2D फिगर है। स्क्वायर क्या है? 2D फिगर है। 2D प्लेन में है। ट्रायंगल क्या है? 2D प्लेन में है। या फिर हम प्लेन 3 डायमेंशन में भी पढ़ेंगे। तो हम जो हमारा 3 डायमेंशन होगा वो क्या होगा? जैसे मान लो कि हमारे पास एक कोई क्यूबॉइड है। लेट्स से कि मैं यहाँ पे क्यूबॉइड को ड्रॉ कर रहा हूँ। ये जो क्यूबॉइड है, ये है हमारा 3 डायमेंशन में। 3 डायमेंशन में तब होगा जब उसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों होगा। तो हम सब क्यूबॉइड में लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों पे चर्चा करते हैं। अभी 3D में जो भी हम फिगर बनाएँगे, अभी क्योंकि हम जो अभी जैसे मान लो कि हमारे पास ये व्हाइट बोर्ड है, इस बोर्ड पे हम जो फिगर बनाए, ये तो व्हाइट बोर्ड क्या है? व्हाइट बोर्ड 2 डायमेंशन में, इसमें लेंथ और ब्रेथ है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? 3 डायमेंशन का फिगर ड्रॉ कर रहे हैं। तो क्या 3 डायमेंशन का जो फिगर ड्रॉ कर रहे हैं, क्या इनका सारा पार्ट हमें दिखेगा? नहीं। अगर हम 2D फिगर में 3D फिगर को बना रहे हैं, मतलब 2D प्लेन पे 3 डायमेंशनल कोई फिगर बना रहे हैं, तो वो हमें सारा पार्ट उसमें दिखना नहीं, कुछ पार्ट छुपा रहेगा पीछे की ओर, ठीक है? ये हमारा है प्लेन। प्लेन का एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ, जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे पेज ऑफ योर कॉपी, मतलब कॉपी का जो पेज है वो हमारे वो हमारा एक प्लेन है। वो प्लेन हमारा क्या है? तो वो प्लेन है हमारा 2 डायमेंशनल। ये जो पेज है ना, ये 2 डायमेंशनल, क्योंकि इसमें लेंथ भी है, लेंथ है और ब्रेथ है, 2 ही डायमेंशन है ना। ये हमारा हो गया 2 डायमेंशनल प्लेन। 3 डायमेंशनल प्लेन भी होगा, जिसको हम लोग 2D पे ड्रॉ तो करेंगे, लेकिन सारा पार्ट उसका दिखेगा नहीं। ठीक है, ये हमारा प्लेन था। अब इसके आगे कुछ चीज़ों को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखो, एक टर्म है पॉइंट। अभी पॉइंट क्या है, इसको समझते हैं। मान लो कि हम एक यहाँ पे प्लेन बनाए। लेट्स से कि ये हमारा कोई एक प्लेन है, ठीक है? और ये 2 डायमेंशन में मान लो प्लेन। अभी इसके अंदर क्या कर रहे हैं हम? एक ऐसा बिंदु डालें, ठीक? अब इससे अभी थोड़ा मोटा कर रहे हैं, ये है। अब 1 सेकंड, ठीक है? ये मान लो एक बिंदा, ठीक? अब इससे छोटा कर रहे हैं, ये, ठीक? इससे भी छोटा कर रहे हैं, ये। मान लो इससे भी छोटा कर दिए, ये। अब जो सबसे छोटा हम यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं, 1 सेकंड, हमारा काम का है, देखो। यहाँ पे एक बहुत छोटा-सा दिख रहा है यहाँ पे, ये। यहाँ पे बहुत छोटा-सा बिंदा दिख रहा है, पॉइंट दिख रहा है। तो ये है क्या? ये कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी ये स्पेस ले रहा है। ये है तो कुछ नहीं, मतलब इसमें ना तो लेंथ है, हम अगर लेंथ मेज़र करने जाएँ तो लेंथ नहीं है, लेंथ लेस है ये। ना ही इसमें ब्रेडथ है, ना ही हाइट है। लेकिन फिर भी ये क्या कर रहा है? लेंथ, ब्रेडथ, हाइट ना रहने के बावजूद भी ये क्या कर रहा है? ये थोड़ा-सा स्पेस ले रहा है। पॉइंट किसका बात कर रहे हैं? जो सर्कल के अंदर है। यहाँ हम एक सर्कल कर रहे हैं,
के अंदर जो ड्रॉ कर रहे हैं। अब ये जो पॉइंट है बेसिकली इसमें लेंथ तो नहीं है, ब्रेथ भी नहीं है, हाइट भी नहीं है, लेकिन फिर है क्या ये? तो लेंथ विथ हाइट ना होने के बावजूद भी ये कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है प्लेन में। तो यही है पॉइंट। तो पॉइंट क्या है? अ पॉइंट इज जस्ट अ लोकेशन दैट हैज नो विड्थ, हाइट और लेंथ। इसके पास ना तो लेंथ है, ना ही विड्थ है, ना ही हाइट है। इसका एक सिर्फ लोकेशन है जो सिर्फ और सिर्फ कुछ स्पेस लेता है। ठीक। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो इसको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली एक डॉट दी, ये हो गया हमारा। ठीक है। अब देखो क्या है, अब पॉइंट तो समझ गए हम। अब इसी पॉइंट को हम जॉइन करेंगे। देखो अभी लाइन पढ़ने वाले हैं, इसी पॉइंट को हम क्या करने वाले? जॉइन करने वाले। देखो मान लो कि ये हम एक पॉइंट डाले यहाँ पे, ये एक पॉइंट हमारा, ठीक। फिर इसके बगल में सटा के दूसरा पॉइंट, इसी बगल में सटा के तीसरा पॉइंट, ऐसे सटाते जाओ। बहुत सारा पॉइंट इसमें डाल रहे हैं, ठीक है। या फिर ये मान लो एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट इधर, दोनों को मिलाते हैं, ठीक। अब इस दोनों साइड में हम और भी एक्सटेंड कर रहे हैं, इसको एक्सटेंड करते जाएंगे पॉइंट डाल डाल के दोनों साइड, इधर भी इधर भी। अब ये जो पॉइंट, बहुत सारा पॉइंट को हम मिला के इसको जो हम एक्सटेंड कर रहे हैं, इसको जो बढ़ा रहे हैं दोनों साइड, इधर भी बढ़ा रहे हैं, इधर भी हम जा रहे हैं, इनको कहते हैं हम लोग लाइंस। तो बेसिकली लाइंस क्या है? तो अ लाइन इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि मान लो कि अगर ये एक लाइन है, इसमें क्या है? इसमें बहुत सारा पॉइंट है। अगर हम इसको ब्लैक कलर से दिखाएं तो बहुत सारा पॉइंट है इसमें, तो एकदम सटा 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 पॉइंट है। तो बहुत सारा पॉइंट का ये क्या है? सेट्स है। तो लाइन इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स दैट लाई ऑन अ सिंगल प्लेन, जो एक प्लेन पे लाई करता है, एंड एक्सटेंड इनफाइनाइटली इन टू डायरेक्शन। और ये दोनों डायरेक्शन में, राइट भी लेफ्ट भी, अगर हम अप एंड डाउन खींचेंगे तो अप डाउन, ये दोनों डायरेक्शन में ये इनफाइनाइटली जाते जाएगा, ये अंत नहीं होगा। समझ रहे हो कि नहीं? दोनों साइड ये जाते रहेगा, तो इन्हीं को कहते हैं हम लोग लाइंस। ठीक है। लाइन समझना हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि लाइंस नहीं समझेंगे तो आगे नहीं समझ पाएंगे। अभी देखो क्या है कि मान लो ये लाइंस है, दोनों साइड में बढ़ा दिया ना, लाइंस है। अब इन्हीं का एक पार्ट लेते हैं। मान लो कि ये लाइंस है और ये चलते रहेगा इनफाइनाइटली। इनका हम कोई दो पार्ट लेते हैं। मान लो कि यहाँ पे एक पार्ट ले लिए ए, और ये पार्ट ले लिया हम बी। ठीक है। अब ये जो ए बी है, ये क्या है? एक पार्ट ऑफ द लाइन है। ये ए बी क्या है? पार्ट ऑफ द लाइन। लाइन तो एक्सटेंड हो गया, दोनों साइड इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड है। लेकिन यहाँ पे हम एक ए और एक बी पॉइंट लिए, और इनके बीच का हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो हम इसका पार्ट ले रहे हैं, इनको कहा जाता है लाइन सेगमेंट। नहीं जा रहा है? इनको कहा जाता है लाइन सेगमेंट। तो ये है हमारा लाइन सेगमेंट। ठीक है। अब जो लाइन है उसको हम डिनोट कैसे करते हैं? लाइन लिखेंगे, जैसे मान लो यहाँ पे एक लाइन है और इसको हम लिख रहे हैं क्या? ए बी, इस तरह से। बेसिकली ए बी अगर लाइन है तो इसको हम ऐसे लिखते हैं ए बी, और ऊपर में एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसमें दोनों साइड एरो होगा। ये दोनों साइड जो एरो है, ये डिनोट कर रहा है कि ये लाइन है और ये दोनों दोनों तरफ इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड है, तो बोलते हैं ए बी लाइन। लेकिन वहीं पे अगर हम लाइन सेगमेंट का बात करें, तो यहाँ पे तो लाइन का लेंथ हम ऐसा दो पॉइंट लिए हैं, इसका लेंथ फिक्स है, तो यहाँ पे तो लेंथ फिक्स है। इसका मतलब ये है कि ये ए बी जो लाइन है, लाइन का पार्ट, इसको लाइन सेगमेंट बोलेंगे, और ये बस एक ऊपर में ऐसा सिर्फ लाइन डाल दी, ये फिक्स है दोनों। ठीक है। इसमें हम एरो नहीं डालते। तो लाइन क्या है? तो लाइन सेट ऑफ पॉइंट्स है दैट लाई ऑन अ सिंगल प्लेन एंड एक्सटेंड इनफाइनाइटली इन टू डायरेक्शंस। दोनों डायरेक्शन में बढ़ते रहेगा। ठीक है। ये हमारा हो गया लाइन्स। अब देखो क्या बात कर रहे हैं। अब देखो ये है हमारा टॉपिक पैरेलल लाइन्स। पैरेलल लाइन्स क्या है? जैसे देखो क्या है कि यहाँ पे एक दो लाइन दिख रहा है, एक लाइन ऊपर में, मान लो इसका नाम हम रख देते हैं एल। ये हमारा एल है। चलो दूसरा पेंसिल, ये जो हमारा पहला लाइन है ये मान लो एल है, और ये दूसरा लाइन है ये मान लो एम है। ठीक। अभी ये एल बी लाइन है, क्योंकि तुम देख पा रहे हो कि ये दोनों साइड एक्सटेंडेड है, इनफाइनाइट, दोनों साइड एरो है, इसका मतलब लाइन है। और एम भी एक लाइन है। अब ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होगा, इसका क्या मतलब है? एल और एम जो दोनों लाइन है, ये आपस में पैरेलल होगा, इसका मतलब ये है। और ये पैरेलल तब होगा जब इन दोनों जो लाइन है एल और एम, इसके बीच का जो डिस्टेंस, ये देखो ये जो बीच का डिस्टेंस है, ये जो हम ड्रॉ कर रहे हैं बीच का डिस्टेंस रेड कलर से, ये हमेशा और हमेशा अगर सेम हो, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर हमेशा सेम हो, ये बढ़ते रहे इन्फिनिटली, लेकिन जहां तक ये बढ़ रहा है वहां तक इनके बीच का जो लेंथ है, एल और एम के बीच का लेंथ, ये हमेशा अगर फिक्स है, तब हम कहेंगे ये दो लाइंस जो है एल और एम, ये दोनों आपस में पैरेलल है। देखो डेफिनेशन क्या है? टू लाइंस इन द सेम प्लेन that are at equal distance from each other and never meet। दो लाइंस आपस में पैरेलल कब कहलाएंगे? जब वो एक सेम प्लेन पे हो, पहली बात। दूसरा क्या है कि वो दोनों लाइन एक दूसरे के इक्वल डिस्टेंस पे हो, और वो कभी मीट नहीं करे, कभी एक दूसरे से मिले नहीं, और ये बढ़ते रहे इन्फिनिट। इनको हम कहते हैं पैरेलल लाइंस। ठीक है।
अब हम बढ़ते हैं कुछ और बेसिक पॉइंट, जैसे कि ये हमारा है रेज। ये रेज क्या है? देखो क्या है कि जैसे मान लो कि हमारे पास एक टॉर्च है, मान लो ये मान लो हम टॉर्च बना रहे हैं। मान लो ये हमारे पास एक टॉर्च है, ठीक है? और इससे हम क्या करेंगे, ये थोड़ा फोटो है, ऐसा जूम कर लो, ये हमारा क्या है, एक टॉर्च है। अब इससे हम क्या कर रहे हैं, एक लाइट मार रहे हैं, ठीक। अब ये टॉर्च तो फिक्स है ना, एक जगह टॉर्च तो फिक्स है, लेकिन ये जो लाइट हम दे रहे हैं, ये लाइट बहुत आगे तक जा रहा है, ठीक है? तो एक पॉइंट इसका फिक्स है, बाद बाकी एक्सटेंड हो रहा है इन्फिनिटली। जैसे हमारा मान लो कि हम सन का बात करें, तो सन तो हमारा एक फिक्स है, ठीक। और इससे जो आ रहा है हमारा ये लाइट, ये नीचे की ओर आ रहा है या फिर जिधर भी जा रहा है, तो एक पॉइंट तो इसका फिक्स है। तो रेज़ क्या होता है, रेज़ एक लाइन सेगमेंट को जब हम एक्सटेंड करते हैं इन्फिनिटली इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में लाइन सेगमेंट, जैसे मान लो कि हम लाइन सेगमेंट को लिए और उसका एक पॉइंट को हम फिक्स कर दिए, ठीक है? और दूसरे तरफ हम इन्फिनिटली इसको एक्सटेंड कर रहे हैं। तो जो ये फिगर बनेगा, इसको कहेंगे हम रेज़, ठीक है? इसको कहते हैं हम लोग रेज़। तो सन से जो आता है, हम लोग कई बार वर्ड यूज़ करते हैं, सन्स रेज़। सन का रेज़, इसका क्या मतलब है? वो रेज़ क्यों कहलाया? क्योंकि वो उनका क्या होता है कि एक पॉइंट फिक्स होता है और जो दूसरा साइड है, वो इन्फिनिटली बढ़ता है। अभी सन किधर है? सन तो हमसे कितना दूर है? सन हमसे अप्रॉक्सिमेटली 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अप्रॉक्सिमेटली 15 करोड़ किलोमीटर सन हमसे दूर है। तो हम ऐसा मान के चलेंगे कि बहुत दूर है, ये मतलब हमारे लिए तो इन्फिनिट डिस्टेंस पे है, वहाँ से हमारा रेज़ यहाँ पे आ रहा है। एक पॉइंट उसका फिक्स है। तो इसका मतलब ये है कि एक पॉइंट फिक्स है और जो दूसरा पॉइंट है, वो इन्फिनिटली बढ़ रहा है। ऐसे जो फिगर बन रहे हैं, इनको हम कहेंगे रेज़, ठीक है? ये हमारा हो गया एक टर्म्स। अब हम बढ़ते हैं कुछ और, देखो अब एंगल से। अभी एंगल्स क्या है? अभी देखो क्या है कि जैसे हम बात कर रहे हैं क्या कि मान लो कि यहाँ पे एक पॉइंट को हम फिक्स कर दिए, ठीक है? अब इससे क्या कि इस पॉइंट से हम 2 डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन उधर किए और एक इधर, 2 डायरेक्शन में हम क्या किए, रेज़ को ड्रॉ किए। एक पॉइंट को हम एक तरफ फिक्स किए और 2 रेज़ उससे हम 2 डायरेक्शन में हम इसको ड्रॉ किए। तो इनके बीच जो स्पेस बन रहा है ये वाला, इन्हीं को कहते हैं हम लोग एंगल, ठीक है? इनको क्या कहेंगे हम, एंगल। तो एंगल का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है? देखो एक पॉइंट फिक्स है यहाँ पे और 2 रेज़ यहाँ पे निकल रहा है और ये दोनों रेज़ के बीच का जो यहाँ पे जो डिस्टेंस बन रहा है, इनको हम क्या कहेंगे? इनको कहते हैं हम एंगल, ठीक है? एंगल क्या है? व्हेन 2 रेज़ ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट, जब 2 रेज़ ओरिजिनेट होता है, ओरिजिनेट होने का मतलब निकलता है फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट, एक ही एंड पॉइंट से, देन द एंगल इज़ फॉर्म्ड, तब एंगल का फॉर्मेशन होता है। बात समझे कि नहीं? क्या होता है कि जब ये 2 रेज़ एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हो और ये दोनों रेज़, अब देखो क्या है कि कई बार क्या होगा कि मान लो कि कोई ऐसा होगा कि एक तो यहाँ पे पॉइंट है, अभी एक रेज़ आया, दूसरा रेज़ इसी पे सुपर इम्पोज़ है, तो भी एंगल बनाएगा, लेकिन हम इस पे डिस्कस करेंगे आगे कि ये कौन सा एंगल बनाएगा। लेकिन ये क्या कर रहा है, ये दूसरे डायरेक्शन में भी ड्रॉ इस तरह से हो रहा है, तो इसके बीच का जो स्पेस है या जो बन रहा है फॉर्मेशन, इसको कहते हैं हम लोग एंगल, ठीक है? तो एंगल्स तो ये है। अब हम बात करते हैं एंगल्स के कुछ टाइप्स का। एंगल्स का अलग-अलग टाइप्स है। देख लो एंगल का टाइप क्या-क्या है। देखो टाइप्स ऑफ एंगल। एंगल का टाइप्स क्या-क्या है देखो, जैसे कि हम अभी बात करें कि एंगल का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो एंगल का फॉर्मेशन में क्या-क्या है कि एक पॉइंट फिक्स है और उससे 2 रेज़ निकला और उसके बीच में जो ये फॉर्मेशन हो रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग एंगल, ठीक? एंगल का अलग-अलग टाइप है। एक टाइप है एंगल का देखो, एंगल का बेसिकली टाइप जो है वो कौन-कौन है, वो है एक एक्यूट एंगल। अब ये एक्यूट एंगल क्या है? वैसे एंगल को एक्यूट एंगल कहते हैं, ठीक है? वैसे एंगल को हम एक्यूट एंगल कहेंगे जिनका मेज़रमेंट, ठीक? जिनका मेज़रमेंट 0 डिग्री से बड़ा हो, लेकिन 90 से छोटा हो। देखो, 0 से बड़ा हो, लेकिन 90 से क्या हो? छोटा हो। वैसा एंगल जो 0 डिग्री से बड़ा हो, लेकिन 90 से क्या हो? 90 से छोटा हो। जैसे मान लो कि हम बात कर रहे हैं 60 डिग्री का। अब मुझे बताओ, ये जो 60 डिग्री है, ये 90 से 0 से बड़ा है? बिल्कुल, लेकिन 90 से क्या है ये? छोटा है। तो 60 डिग्री को हम क्या कहेंगे? 60 डिग्री को कहेंगे हम एक्यूट एंगल। अब मान लो कि हमारे पास कोई 30 डिग्री है, 30 डिग्री क्या है? एक्यूट एंगल है। कोई बोलेगा मैं हमें बताओ 80 डिग्री क्या है? तो 80 डिग्री क्या है? एक्यूट एंगल है। क्यों एक्यूट एंगल है? 0 से बड़ा है, 90 से छोटा है। तो ऐसा एंगल जो 0 से बड़ा हो, 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, उसको कहेंगे हम लोग एक्यूट एंगल। देखो 0 डिग्री का जब हम बात करते हैं, तो 0 डिग्री क्या होता है? अभी हम बात कर रहे हैं तो उस पे थोड़ा-सा देखो है क्या कि मान लो कि अभी हम एक पॉइंट से हम एक रेज़ इस तरह से रे ड्रॉ की है, ठीक? अभी दूसरा रे जो है इसी पॉइंट से और इसी डायरेक्शन में इसी के ऊपर सुपर इम्पोज़ आ रही है, तो फिर से एक सेकंड रुक जाओ।
मान लो कि हम क्या कर रहे हैं, एक रेज़ ड्रॉ की है ऐसे। अब जो दूसरा रेज़ है, वो इसी पॉइंट से सेम ही डायरेक्शन पे दूसरा भी रेज़ ये मान लो एक है, एक पॉइंट से ड्रॉ कर रहे हैं हम और दूसरा भी इसी के ऊपर सुपर इम्पोज़ हो जाए, ठीक? तब जो एंगल बनेगा तो इसके बीच का कोई स्पेस रहा ही नहीं, तब जो एंगल का फॉर्मेशन होता है वो होता है 0 डिग्री, ठीक? अब क्या है, अब ये धीरे-धीरे खोल दो, चलो इसको खोलते हैं। इसको जब हम खोलेंगे तो मान लो कि थोड़ा-सा हम ऊपर किए, एक को हम ऐसे फिक्स कर दिए और दूसरे रेज़ को हम थोड़ा-सा ओपन किए, तो बना कुछ एंगल, थोड़ा और ओपन किए, तो फिर एंगल बना, और ओपन किए, एंगल बना, तो इस तरह से एंगल का फॉर्मेशन होता है। और एक टाइम ऐसा आता है, जब ये एकदम सीधा हो जाता है, जब ये पूरा सीधा हो जाएगा इसके साथ, ये जो नीचे है, तो ये बन जाएगा 90 डिग्री। और इसी के साथ जब हम लोग इसको इस तरह से हम बढ़ाते जाते हैं और एक समय ऐसा आता है कि जब ये इधर भी देखो यहाँ पे करते हैं, इधर भी और इधर भी, तब जो ये एंगल बनेगा, तब ये बनता है 180। तो अभी हम बात करने वाले हैं आगे। तो पहली बात तो एक्यूट एंगल क्या है? एक्यूट एंगल वो है जिसका मेज़रमेंट 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 से छोटा हो। कोई हमसे पूछ ले कि बताओ बताओ कि 89 डिग्री क्या है? क्या ये एक्यूट एंगल है? बिल्कुल है। अब कोई हमसे ये बोले कि बताओ 89.5 डिग्री क्या है? येस, इट इज़ आल्सो एन एक्यूट एंगल। कोई हमसे ये कहे कि बताओ 89.9 डिग्री क्या है? इट इज़ आल्सो एन एक्यूट एंगल। लेकिन अब आगे क्या है कि अगर हमसे कोई पूछ ले कि 90 डिग्री फिर क्या है? तो 90 डिग्री एक्यूट एंगल नहीं है, क्योंकि एक्यूट एंगल का डेफिनिशन ही क्या है? 0 से बड़ा हो, 90 से छोटा हो। लेकिन जब 90 डिग्री हो जाए, तो उसको कौन-सा एंगल कहेंगे? अगर 90 डिग्री हो जाए, तो उसको हम कहेंगे राइट एंगल, ठीक है? अगर एंगल का मेज़रमेंट 90 डिग्री हो जाए, तो उसको हम कहेंगे राइट एंगल। जैसे मान लो देखो क्या है कि मान लो एक हम ये सरफेस लाइन ड्रॉ किए और ये 90 डिग्री है, ठीक है? इसको बोलते हैं हम लोग राइट एंगल। तो 90 डिग्री का जो एंगल जो जो जिस एंगल का मेज़रमेंट 90 डिग्री हो, उनको हम लोग कहते हैं राइट एंगल। तो ये बहुत बेसिक सी बात है। अब इनके बाद देखो कौन-सा एंगल है, इसके बाद है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या है? ऑब्ट्यूस एंगल क्या होगा? वो 90 से बड़ा होगा, ठीक है? 90 डिग्री से बड़ा होगा, लेकिन लेकिन 180 से छोटा। तो वैसा एंगल जो 90 से बड़ा हो, लेकिन 180 से छोटा हो, तो ऐसे एंगल को हम कहेंगे क्या? ऐसे एंगल को कहेंगे ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है? अब देखो 90 से बड़ा 180 से छोटा अगर हम एग्ज़ाम्पल लें, तो जैसे मान लो 100 डिग्री, 100 डिग्री क्या है? 100 डिग्री ऑब्ट्यूस एंगल है। 103 डिग्री क्या है? दिस इज़ आल्सो एन ऑब्ट्यूस एंगल। अब मान लो कि तुमसे कोई पूछे कि बताओ 120 डिग्री क्या है? 120 डिग्री ऑब्ट्यूस एंगल है। क्यों है? क्योंकि ये 90 डिग्री से बड़ा है और 180 से छोटा है, तो बेसिक डेफिनिशन ऑब्ट्यूस एंगल का क्या है? एन एंगल व्होज़ मेजर इज़ मोर दैन 90 डिग्री बट लेस दैन 180। ठीक है? ये बहुत बहुत सिंपल बात है। इनके बाद एक और एंगल का हम बात करते हैं जिसका नाम है स्ट्रेट एंगल। देखो अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे 180 का। स्ट्रेट एंगल का फॉर्मेशन कैसे होता है? जैसे मान लो कि अभी हम बात कर रहे थे कि एक एंगल तो ये बना, एक रेज़ हम एक पॉइंट से ड्रॉ किए। अभी दूसरा रेज़ इस तरह से ओपन करते गए एक समय ऐसा आया कि हम दूसरा रेज़ इस तरह से ओपन हुआ। तो ये जो एंगल है ये स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है, इसको कहेंगे हम लोग स्ट्रेट एंगल। एन एंगल व्होज़ मेजर इज़ 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री होगा तो उसको क्या कहेंगे हम? उसको कहेंगे हम स्ट्रेट एंगल। ठीक है? अब कुछ और एंगल का बात देखो। अब देखो एक एंगल है रिफ्लेक्स एंगल। अब ये क्या है? रिफ्लेक्स एंगल का डेफिनिशन क्या है? एन एंगल व्होज़ मेजर इज़ मोर देन 180 बट लेस देन 360। इसका क्या मतलब है? जैसे मान लो कि हम क्या कर रहे हैं? एक एंगल बना रहे हैं इस तरह से, ये एक सेकंड रुको। ये मान लो एंगल बन रहा है लेट्स से 60 डिग्री, ठीक है? अब ये जो पॉइंट है ना, अब एक थ्योरम है कि ये मान लो कोई पॉइंट है, इसके चारों तरफ मान लो इस तरह से रे हम ड्रॉ कर दिए, ठीक है? अब ये सब तरफ से जो एंगल बन रहा है, इन सारे एंगल का सम होता है 360, ठीक है? इस पे बात हम लोग करेंगे आगे भी। कि कोई सर्कल है, ये कौन-सा एंगल बनाता है? 360 बनाता है। अब यहाँ देखो ये 60 डिग्री बना, अब इसके ऑपोज़िट में कौन-सा एंगल देखो एक सेकंड, ऑपोज़िट में कौन-सा एंगल बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं ये जो एरो से दिखाए हैं, ये जो एंगल है, ये एंगल क्या होगा? ये होगा हमारा रिफ्लेक्स एंगल। इसी को कहते हैं हम लोग रिफ्लेक्स एंगल। यहाँ पे अगर हमको रिफ्लेक्स एंगल अगर फाइंड आउट करना हो, देखो इधर का एंगल 60 है और रिफ्लेक्स एंगल निकालना है, तो अभी हम क्या बात करेंगे? ये टोटल जो एंगल यहाँ से यहाँ तक होगा, ये होगा 360। तो जो यहाँ पे जो रिफ्लेक्स एंगल है, वो क्या होगा? 360 माइनस 60, इसका मतलब ये हो गया 300। तो यहाँ पे 300 क्या है? रिफ्लेक्स एंगल है। तो बेसिकली रिफ्लेक्स एंगल क्या है? वैसा एंगल का मेज़रमेंट जो 180 डिग्री से बड़ा हो, लेकिन 360 से क्या हो? 180 से बड़ा, 360 से छोटा जो एंगल होगा, उनको कहेंगे हम लोग रिफ्लेक्स एंगल।
ठीक। अब आगे है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या होता है? वैसा एंगल, अभी हम 360 का बात कर रहे थे, वैसा एंगल जिसका मेजरमेंट 360 डिग्री हो, उनको कहते हैं हम लोग कंप्लीट एंगल। ये पूरा कंप्लीट एंगल बन गया, अब इससे बड़ा एंगल तो नहीं बन पाएगा। तो कंप्लीट एंगल जो है वो हमारा है 360। जैसे मान लो कि सर्कल है, ये क्या है? 360 डिग्री का एंगल बनाता है। तो 360 डिग्री का जो एंगल होगा उनको कहेंगे हम लोग कंप्लीट एंगल। ठीक। एक बात, अब हम बढ़ते हैं कुछ और टाइप। देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है इसको समझो। जैसे मान लो कि हमारे पास कोई एक एंगल है, लेट्स से कि हमारे पास है 60 डिग्री। ठीक। चलो, अभी दूसरा एंगल हमारे पास एक है, मान लो 30 डिग्री। ठीक है। अब इसको हम ऐड करते हैं। चलो 60 और 30 को ऐड करो। अगर हम 60 और 30 को ऐड करेंगे तो हमारे पास हमें मिलेगा क्या? 90 डिग्री। देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? वैसे दो एंगल को हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का हम जब भी बात करेंगे तो हमेशा पेयर में होगा। वैसे दो एंगल को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं जब उन दोनों एंगल का सम क्या हो? 90 डिग्री हो। टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 90 डिग्री। अगर दोनों का सम 90 डिग्री हो तो इसका मतलब यहाँ पे देखो 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री 90 है। इट मीन्स दैट 60 एंड 30 डिग्री आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। ये दोनों दोनों एक दूसरे का क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। अभी क्या है, मान लो कि हमारे पास कोई एंगल है 40 डिग्री लेट्स से। ठीक। और हमसे कोई बोले कि बताओ इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? तो अगर ये हमसे पूछ रहा है कि इनका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या, अभी अभी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे क्या बात की है? तो वैसे दो एंगल को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे जब जब दोनों एंगल का सम 90 हो। अब ये एक एंगल अगर 40 है और इसका कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है, तो इसका मतलब क्या इसमें ऐड करें कि 90 हो जाए? तो मतलब ऐड क्या करेंगे हम इसमें? 50। इट मीन्स कि अगर हमारे पास एक एंगल पता हो और उसका हमें निकालना हो कॉम्प्लीमेंट, तो हम क्या करेंगे? 90 में से उसको कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 50 डिग्री। अगर हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना हो, कोई एक एंगल हमें गिवन हो, लेट्स से एक एंगल हमें गिवन है x, का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा 90 डिग्री माइनस x। ठीक है। का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वो होगा 90 माइनस। ठीक है। अगर कोई एक एंगल x डिग्री है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा 90 माइनस एक्स। तभी तो इन दोनों को सम करो। अब देखो x प्लस 90 माइनस एक्स तो क्या होगा? 90। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों एंगल का सम अगर हम कर रहे हैं तो मिल रहा है 90। इट मीन्स कि ये हमारा क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री। तो बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है? वैसे दो एंगल को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे जिसका सम क्या हो? 90 डिग्री हो। ये हमारा एक बेसिक बात था। अब देखो आगे, आगे क्या है हमारा? सप्लीमेंट्री एंगल। एक सेकंड ऊपर उड़ गया। हाँ, अब आगे हमारा है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? देखो जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हम लोग पढ़े, दो एंगल का सम 90 होता है। सप्लीमेंट्री में दो एंगल का सम 180 होता है। अगर दो एंगल का सम 180 है तो ऐसे एंगल्स को हम लोग कहेंगे सप्लीमेंट। ठीक है। जैसे मान लो कि हमारे पास एक एंगल है 60 डिग्री और दूसरा एंगल है 120 डिग्री। ठीक। अब इन दोनों को प्लस कर दो तो ये हमें मिलेगा 180। इसका मतलब क्या है? 60 और 120 आपस में एक दूसरे का क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, मतलब एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक एंगल मान लो कि एक्स डिग्री है, इसका जो कॉम्प्लीमेंट नहीं सप्लीमेंट होगा यहाँ पे। हम अभी सप्लीमेंट्री का बात करें तो दो एंगल का सम अगर 180 हो तो सप्लीमेंट्री होता है। और 60 प्लस 120 180 होता है। इसका मतलब 60 और 120 एक दूसरे का क्या है? सप्लीमेंट है। अगर हमारे पास एक एंगल एक्स डिग्री है, इसका जो सप्लीमेंट्री एंगल होगा, सप्लीमेंट्री एंगल जो होगा वो होगा हमारा क्या? 180 डिग्री माइनस एक्स। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक एंगल पता हो, मान लो वो एक एंगल है 70 डिग्री, और हमसे पूछा जाए कि बताओ इसका सप्लीमेंट क्या होगा, मतलब इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे 180 डिग्री तो माइनस, हमारे पास मिलेगा क्या? 110। इसका मतलब 110 जो है वो 70 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल है। या फिर हम इसी को उल्टा बात कह सकते हैं कि 70 डिग्री जो है वो 110 का। तो बेसिकली सप्लीमेंट्री एंगल क्या हो? जब दो एंगल का सम 180 हो। कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? जब दो एंगल का सम, देखो इस पे कुछ हम लोग सवाल करते हैं तब हम लोग का कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। जैसे देखो एक सवाल है हमारे पास, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट एंड सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। देखो हमसे क्या पूछ रहा है? एक एंगल गिवन है, देखो दो सवाल इसमें, ए एंड बी। एक सवाल हमारा है ए जिसमें दे रखा है 16 डिग्री, और ये हमसे कह रहा है कि इनका बताओ सब कॉम्प्लीमेंट क्या होगा और इनका सप्लीमेंट क्या होगा। पहली बात तो कॉम्प्लीमेंट, अगर हम कॉम्प्लीमेंट का बात करें, ठीक है,
अगर हम कॉम्प्लीमेंट का बात करें तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको कहते थे? जब दो एंगल का सम 90 होता था। अगर एक एंगल 16 डिग्री है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा 9 माइनस। तो अगर माइनस करते तो क्या होगा? 10 माइनस 6 4, 8 माइनस 1 का मतलब 74 डिग्री होगा इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और इसी का अगर हम सप्लीमेंट का बात करें, इसी का अगर हम सप्लीमेंट का बात करें, तो अगर हम इसका सप्लीमेंट का बात करें तो इसका सप्लीमेंट क्या होगा? वो होगा 180 डिग्री माइनस 16। देखो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता था? जब दो एंगल का सम क्या हो? 180 हो, उसको कहेंगे हम लोग सप्लीमेंट्री। अगर एक एंगल हमें गिवन है 16 और उसका सप्लीमेंट निकालना हो, तो हमें इनको करना पड़ेगा 180 में माइनस। 180 में माइनस करो, 10 माइनस 6 होगा 4, 7 माइनस 1 होगा 6, 1। इसका मतलब इसका जो सप्लीमेंट होगा वो होगा 164 डिग्री। ठीक है, तो इसमें समस्या नहीं होना। अब देखो दूसरा सवाल, ये तो पहला सवाल बन गया। दूसरा सवाल कह रहा है कि 2/3 ऑफ अ राइट एंगल, और इनका भी हमें निकालना है कॉम्प्लीमेंट एंड सप्लीमेंट। एक सेकंड, 2/3 ऑफ राइट एंगल का क्या मतलब होता है पहले वो समझो। देखो राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री। राइट एंगल का मतलब अगर 90 डिग्री है, तो देखो यहाँ पे हम कर रहे हैं, इसका मतलब 2/3 ऑफ राइट एंगल है। 2/3 ऑफ राइट एंगल मतलब 2/3 इंटू 90। राइट एंगल का मतलब 90। अब इसको कैंसिल आउट करो, 330 टाइम्स में ये कैंसिल होगा, और ये हमारा हो जाएगा 60 डिग्री। तो 2/3 ऑफ अ राइट एंगल मीन्स 60 डिग्री। ठीक, अभी 60 डिग्री सवाल में है कि 60 डिग्री कोई एक एंगल है, तो बताओ उसको कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? देखो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट होगा 90। ठीक, अब ये पूछ रहा है दूसरा सप्लीमेंट क्या होगा? सप्लीमेंट 180 माइनस 60 का मतलब होगा 120। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट हम आराम से निकाल सकते हैं अगर हमें कोई भी एक एंगल गिवन हो तो। चलो अब हम कुछ और सवाल पे बात कर लेते हैं कि कुछ और सवाल क्या है। देखो और एक सवाल है, फाइंड द मेजरमेंट ऑफ एन एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। ए है, बी है इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। देखो सवाल क्या है, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल, उस एंगल का मेजरमेंट फाइंड करना है हमें जो इक्वल है अपने कॉम्प्लीमेंट का। अच्छा अच्छा, ए नंबर का क्या है सवाल कि कोई एक एंगल, हमें वो एंगल फाइंड करना है जो अपने कॉम्प्लीमेंट का इक्वल है। मान लो वो एंगल एक्स है, लेट द रिक्वायर्ड एंगल बी एक्स डिग्री। मान लिया हम कि जो रिक्वायर्ड एंगल है वो एक्स है। तो मुझे बताओ कि अगर कोई एंगल एक्स है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? उसका कॉम्प्लीमेंट फिर हो जाएगा 90 माइनस एक्स। अभी हम लोग बात इस पे करते हैं, कॉम्प्लीमेंट हो गया 90 माइनस। ठीक है, अब ये एक सवाल में कह रहा है कि ये जो एंगल है एक्स, ये अपने कॉम्प्लीमेंट का इक्वल है। तो सवाल के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो एंगल है एक्स जिसको हम लोग एज्यूम करे हैं, वो अपने कॉम्प्लीमेंट के बराबर है। कॉम्प्लीमेंट के बराबर है, इसका मतलब एक्स जो है वो 90 माइनस एक्स के बराबर होगा। अब यहाँ से हमें फाइंड करना है एक्स। तो बताओ, ये माइनस एक्स है, इसको लेते आते हैं लेफ्ट साइड में, ये हो जाएगा इसके साथ प्लस एक्स हो जाएगा 2x। ये हो गया हमारा 90 डिग्री। यहाँ से हम अगर x को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो ये हो गया x बराबर 90 माइनस 2, जिसका मतलब होता है 45 डिग्री। ठीक है, तो पहला नंबर का जो सवाल था कि फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, तो वो जो एंगल होगा वो हमारा क्या होगा? 45 डिग्री। 45 डिग्री अपने कॉम्प्लीमेंट के बराबर है, क्योंकि 45 का अगर हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो 45 ही होगा, क्योंकि 45 और 45 को सम करते हैं वो हो जाता है हमारा 90 डिग्री। ठीक है, तो पहले सवाल का आंसर हो गया 45। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे सवाल का। दूसरा सवाल है इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट को इधर कर, इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट तो क्या है कि यहाँ पे जैसे हम मान रहे हैं कि लेट द रिक्वायर्ड नंबर रिक्वायर्ड एंगल भी एक्स, यहाँ पे एंगल लिखना हम भूल रखे हैं, रिक्वायर्ड एंगल लिखा हुआ है। ठीक है, अगर कोई एंगल एक्स है तो मुझे बताओ कि उसका सप्लीमेंट क्या होगा? अगर कोई एक एंगल एक्स है, उनका सप्लीमेंट क्या होगा? उनका सप्लीमेंट होगा 180 माइनस। जो सप्लीमेंट होगा, जो सप्लीमेंट एंगल होगा वो हो गया हमारा 180, मतलब 180 माइनस एक्स। ठीक है, अब इनका कहना है कि उस एंगल का मेजरमेंट फाइंड आउट करना है, जो हमारा क्वेश्चन नंबर बी है उसका कहना है उस एंगल का मेजरमेंट फाइंड करना है जो अपने सप्लीमेंट के बराबर है। ठीक है, तो एंगल तो मान लिया कि एक्स,
उनका सप्लीमेंट हो गया 180 माइनस एक्स। तो सवाल के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो x डिग्री है ये अपने सप्लीमेंट्री के बराबर है, बराबर है, ठीक है। यहाँ से भी हम x निकाल लेते हैं, x को लेफ्ट हैंड साइड लेते आए तो ये हो गया 2x बराबर 180 डिग्री। और यहाँ से अगर हम x फाइंड आउट करेंगे तो x बराबर होगा 180/2 विच इज इक्वल टू 90, ठीक है। इस सवाल का जो आंसर होगा वो 90। अब देखो 90 डिग्री अगर कोई एंगल है तो वो अपने सप्लीमेंट का इक्वल है कि नहीं। 90 डिग्री कोई एक एंगल है तो इसका सप्लीमेंट क्या होगा 180 माइनस 90 मतलब 90। देखो 90 अपने सप्लीमेंट का इक्वल है। ये था हमारा एक सवाल। अब बढ़ते हैं हम लोग कुछ और सवालों पे ताकि हम जो भी कुछ पढ़े हैं उनका कॉन्सेप्ट हमारे पास बहुत अच्छी तरीके से भाग के अंदर चले जाए। देखो एक सवाल है, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 30 डिग्री लेस देन इट्स सप्लीमेंट। ओके, इनका कहना है कि उस एंगल का मेजरमेंट फाइंड करना है हमें जो अपने सप्लीमेंट से 30 डिग्री लेस है, मतलब 30 डिग्री कम है। ओ ओके, मान लो कि जो रिक्वायर्ड एंगल है वो x है। मानते हैं हम लोग कि लेट द रिक्वायर्ड एंगल बी x डिग्री, देन इट्स सप्लीमेंट। अब जो इसका सप्लीमेंट होगा, सप्लीमेंट बराबर क्या होगा, ये होगा 180 माइनस एक्स डिग्री। ऑब्वियस सी बात है। अब इनका कहना है कि ये जो एंगल हम लोग ज्यूम करें x डिग्री वो अपने सप्लीमेंट से 30 डिग्री कम है। मीन्स x जो है, ठीक है, वो अपने सप्लीमेंट का, सप्लीमेंट मतलब 180 माइनस एक्स, इससे 30 डिग्री कम है। सही है, सही है, ठीक है। यहां से हमको निकालना है x। देखो x बराबर हो गया 180 माइनस एक्स माइनस 30, ठीक है। यहाँ से x को हम उठा के लेते आते लेफ्ट साइड तो ये हो जाएगा इधर 2x और इधर हो गया हमारा 150 डिग्री। 180 माइनस 30 150। यहाँ से अगर हम x निकालेंगे तो ये होगा 150/2 विच इज इक्वल टू 75 डिग्री। इस सवाल का जो आंसर होगा वो होगा 75 डिग्री। अब यहाँ पे जो सवाल हमसे पूछ रहा था कि उस एंगल का मेजरमेंट फाइंड करना है तो अपने सप्लीमेंट से 30 डिग्री कम हो। तो देखो ये है हमारा, देखो सवाल हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, फाइंड द एंगल्स उस कॉम्प्लीमेंट इज 1/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट। देखो हमसे क्या कह रहा है कि उस एंगल को फाइंड करो जिसका कॉम्प्लीमेंट उसके सप्लीमेंट का 1/3 है। ओके ओके, फाइंड द एंगल्स ऑफ सब कॉम्प्लीमेंट। अच्छा मान लो कि एंगल x है, लेट द रिकॉर्ड एंगल बी, ठीक। तो मुझे बताओ कि इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। अगर x डिग्री कोई है तो उसका कॉम्प्लीमेंट होगा 90 माइनस एक्स, ठीक है। चलो सवाल में कह रहा है कि उस एंगल को फाइंड करो जिस जो हुज कॉम्प्लीमेंट, जिसका कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट का 1/3 है। अच्छा इसका सप्लीमेंट भी निकालो। सप्लीमेंट क्या है इसका, अगर कोई एंगल x है तो उसका सप्लीमेंट जो होगा वो हो जाएगा हमारा क्या, वो हो जाएगा हमारा 180 माइनस एक्स, ठीक है। अब सवाल में कह रहा है कि कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट का 1/3 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मीन्स 90 माइनस एक्स इज 1/3 ऑफ सप्लीमेंट, मतलब 1/3 इंटू 180। यहाँ से हमको फाइंड करना है x। देखो ये जो 3 है 1/3, 3 को कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 3 हो जाएगा इधर मल्टीप्लाई 3 इंटू 90 माइनस एक्स और इधर हो गया हमारा 180 माइनस एक्स, ठीक है बात। अब क्या है कि इनको कर लो थोड़ा सा, तो देखो 3 मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 270 माइनस 3x बराबर 180 बराबर 180 माइनस एक्स। देखो 180 को उधर लेते आओ, 270 माइनस 180 बराबर माइनस एक्स प्लस 3x, माइनस 3x को राइट हैंड साइड लेते गए, या माइनस करो 0, 17 माइनस 8 9 माइनस 1 0 हो गया 2x। तो जो हमारा x आ गया वो आ गया 45 डिग्री। दिस इज द आंसर, 45 डिग्री इज द आंसर। तो हमारा जो आंसर है वो हो गया 45 डिग्री। देखो हमसे पूछ क्या रहा था कि कोई एंगल है जिसका कॉम्प्लीमेंट उनके सप्लीमेंट का 1/3 है। का मतलब कोई एंगल अगर x है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 90 माइनस एक्स, और कोई एंगल x है तो उसका सप्लीमेंट क्या होगा 80 माइनस एक्स। इन ये जो कॉम्प्लीमेंट है वो सप्लीमेंट का 1/3 है।
तो हम लोग कैलकुलेट कर लिए। अब हम बढ़ते हैं कुछ और। देखो और एक सवाल है, टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 4:5, फाइंड द एंगल। दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रेशियो दे रखा है हमें 4:5। अच्छा, ऐसा मानते हैं 4:5 में दे रखे है ना, ऐसा मान लेते हैं कि लेट 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 एंगल्स आर, रेशियो कांस्टेंट को मान लेते हैं, कुछ एंगल्स आर 4x एंड 5x। मान लो एंगल्स को मान लिया 4x, यहाँ पे हम जो रेशियो कांस्टेंट को एज्यूम करें हैं वो करें हैं x। जो एंगल 4:5 में है, मान लो यहाँ पे रेशियो कांस्टेंट x है, एक एंगल होगा 4x, दूसरा एंगल होगा 5x। ठीक, अब ये दोनों आपस में है कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री है मतलब ये दोनों एंगल आपस में कॉम्प्लीमेंट है एक दूसरे का, इसका मतलब है इन दोनों का सम क्या होगा, 90 होगा। 4x प्लस 5x ये होगा हमारा 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। 4x प्लस 5x हो गया 9x, ये बराबर हो गया 90। यहाँ से अगर हम x कैलकुलेट करें तो x बराबर हो गया, ये हो गया हमारा एक एंगल 10, और सॉरी x हो गया 10। यहाँ से हम एंगल फाइंड कर लेते हैं, हमारे पास x आ गया, तो हमारे पास जो एंगल है वो कौन कौन है, 4x, एक एंगल है 4x, 4x है तो ये हो गया हमारा x का वैल्यू रख दो, 4 इंटू 10 हो गया 40 डिग्री। दूसरा है हमारा 5x, का मतलब हो गया 5 इंटू 10 हमारा 50 डिग्री। तो हमारे पास जो एंगल हो गया वो हो गया कौन कौन, 40 डिग्री 50। ठीक है, ये था हमारा। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे कुछ और टॉपिक की ओर। तो हमारा टॉपिक है वो है एडजेसेंट एंगल्स। अब देखो एडजेसेंट एंगल क्या होता है, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि एक एंगल बना हुआ है। तो मैं मान लो यहाँ पे हम एक नाम दे देते हैं ओ, ये है हमारा मान लो ए, ये है हमारा बी, और ये है मान लो सी। ठीक है, यहाँ पे ए ओ बी एक एंगल बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे ए ओ बी एक एंगल बन रहा है। हम क्या करें, ओ सी एक लाइन ड्रॉ करे हैं, ओ सी। ठीक है, ओ सी एक लाइन ड्रॉ करे हैं, एक रे ड्रॉ करे हैं ओ सी। तो देखो ये दो एंगल में डिवाइड कर रहा है, एंगल एक सेकंड, ये हमारा एक एंगल ये वाला हो और दूसरा एंगल ये वाला। ठीक है, मान लो कि इस एंगल को नाम हम दे रहे हैं, मान लो इसको दे रहे हैं हम अल्फा, इसको दे रहे हैं हम बीटा। यहाँ पे जो अल्फा और बीटा एंगल बन रहा है, बेसिकली ये है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल ये क्यों है, देखो दो एंगल्स, एडजेसेंट एंगल कब होगा, जब उनका सेम, देखो व्हेन दे हैव द सेम वर्टेक्स, जब उसका वर्टेक्स सेम हो। देखो ये वर्टेक्स है, यहाँ जो ओ है वो ना बोलते हैं वर्टेक्स सेम है। इनके बाद इनका जो एक आर्म खींचे हम ओ सी, ये तो देखो ओ सी है, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, देखो यहाँ पे ओ सी जो है, दे हैव अ कॉमन आर्म। ये जो ओ सी है ये ओ ए और ओ बी का कॉमन आर्म है। ये जो ओ सी है, ये देखो एंगल ए ओ सी का भी, एंगल बी ओ सी का भी, ये जो ओ सी है वो कॉमन है। एक देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन ईदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। ये जो कॉमन आर्म है इनके दोनों साइड पे होता है कौन, जो नॉन कॉमन आर्म है। ठीक है, तो ऐसे एंगल को हम बोलेंगे एडजेसेंट एंगल। बेसिकली एडजेसेंट एंगल क्या हुआ, जो सटा हुआ एंगल है। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग एडजेसेंट एंगल। ठीक, अब आते हैं हम लोग कुछ और टॉपिक। देखो इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का क्या मतलब है, जैसे मान लो कि एक लाइन हम ड्रॉ करें हैं, इसका नाम हम मान लो दे देते हैं ए बी। ठीक, ये हमारा एक लाइन है, और हम पॉइंट ओ से एक रे ड्रॉ करे हैं ओ सी। ठीक, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है कौन कौन, देखो एक एंगल बन रहा है ये वाला, ये जो ग्रीन कलर, हाँ ये जो ब्लू कलर से हम देख, और एक एंगल बन रहा है ये वाला, ये जो ब्लैक कलर से। ठीक है, मान लो हम इसको दे रहे हैं नाम अल्फा, और इनको दे रहे हैं हम बीटा। ठीक, यहाँ पे जो अल्फा और बीटा एंगल बन रहा है, ये है हमारा लीनियर पेयर। होता क्या है कि अगर हम एक लाइन ए बी ड्रॉ करें, और ए बी पे कोई पॉइंट से हम एक ऐसा रे ड्रॉ कर रहे हैं जो यहाँ पे हमें दिख रहा है ओ सी, तब जो एंगल ये दोनों बन रहा है अल्फा और बीटा, इन दोनों को हम लोग बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ठीक है, यहाँ पे अल्फा और बीटा लीनियर पेयर होगा। अगर हम एंगल का बात करें तो देखो कौन है, तो एंगल है ए ओ सी, एंगल ए ओ सी, और दूसरा जो एंगल है वो है हमारा एंगल बी ओ सी। ये दोनों एंगल आपस में लीनियर पेयर है। अब हम लोग देख लेते हैं, इस पे एक थ्योरम है। तो थ्योरम क्या है कि इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन
देन द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो कि ये हमारा एक लाइन है ए बी ये हमारा एक लाइन है और यहाँ से मान लो ओ से सी, ओ सी हम लोग एक रे ड्रॉ करें, ठीक है। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, एक एंगल बन रहा है मान लो इधर अल्फा, लेट्स से, और इधर वाला जो एंगल बन रहा है मान लो इसका नाम दे रहे हैं बीटा, ठीक है। इनका जो सम होगा, मतलब जो अल्फा है, अल्फा प्लस बीटा, ये हमारा होता है 180 डिग्री। इसको कहते हैं हम लोग लीनियर सम, इनको कहते हैं हम लोग लीनियर पेयर। ये जो लीनियर पेयर है अल्फा बीटा, लीनियर पेयर का जो सम होगा वो होगा 180 डिग्री। यहाँ पे अगर हम एंगल को दिखाए तो देखो एंगल कौन होगा, एंगल ए ओ सी, ठीक ठीक, प्लस एंगल बी ओ सी, इन दोनों का सम क्या होता है, 180 डिग्री। ये रखना है हमें याद, क्योंकि पर ठीक है, ये अल्फा प्लस बीटा हो गया 180, यही हमारा लीनियर पेयर का एंगल। अब थ्योरम हमारा क्या था कि इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, अगर कोई रे कोई एक लाइन पे स्टैंड कर रहा है, जैसे हमारा एक लाइन है ए बी, तो उसी एक रे स्टैंड कर रहा है, देन द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म, तो इस तरह से जो एडजेसेंट एंगल बन रहा है अल्फा और बीटा, इनका सम होता है 180 डिग्री, इसको एंगल, ठीक है। अब देख लो कुछ और इसमें टर्म्स क्या है। द सम ऑफ ऑल एंगल्स फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ अ लाइन एट अ गिवन पॉइंट इज 180 डिग्री। जैसे मान लो कि यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, इसका नाम है ए बी, ठीक, और पॉइंट ओ से हम तीन रे ड्रॉ कर रहे हैं, एक मान लो है ओ डी, एक है ओ डी, और एक है ओ ई, ठीक। तो यहाँ पे अलग अलग एंगल्स बन रहा है, कौन एक एंगल ये है, ठीक, दूसरा एंगल देखो कौन सा है, दूसरा एंगल ये है, ठीक, तीसरा एंगल कौन है, देखो तीसरा एंगल ये है, ठीक है। चौथा एंगल कौन है, चौथा एंगल हमारा ये है, ठीक। ये जो छोटे-छोटे एंगल्स बन रहा है, मान लो इसका नाम दे रहे हैं हम, एक का थीटा, एक का दे रहे हैं मान लो अल्फा, एक का दे रहे हैं हम बीटा, एक का मान लो हम नाम दे दिए पाई, ठीक। अब ये जो थीटा, अल्फा, बीटा और फाई है, इन सबको हम सम करेंगे तो ये होगा हमारा 180 डिग्री का, प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस फाई, ये बराबर होता है 180, 180, ठीक है। मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल होगा, होगा 180 डिग्री। इन सारे का सम क्या हो गया, 180 डिग्री। ये एक बात रहा हमारा। अब देखो आगे क्या है। आगे है द सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज 360। इसका क्या मतलब होता है, जैसे मान लो कि एक पॉइंट ये है, ठीक, हम इससे रे ड्रॉ कर रहे हैं सब तरफ, मतलब एक रे इधर करें, ठीक। अब देखो एक रे मान लो हम इधर कर रहे हैं, ठीक है, एक रे मान लो हम उधर कर रहे हैं, ठीक है, एक रे मान लो हम इधर कर रहे हैं। अभी जो ये जो चारों तरफ जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, एक एंगल ये बन रहा है, मान लो इसका नाम अल्फा है, एक एंगल है मान लो इधर बीटा, एक एंगल है मान लो इधर गामा, और एक एंगल इधर है, मान लो इसको हम बोलते हैं फाई, ठीक। तो यहाँ पे जो ये सारे एंगल जो बन रहा है अल्फा, बीटा, गामा और फाई, इन सारे का जो सम होगा, ये देखो ये पूरा का जो सम होगा, ये होगा 360। मतलब यहाँ पे जो एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस फाई, इन सारे एंगल का जो सम होता है, ठीक है। ये हमारा एक चीज़ है, इस पे हम लोग आगे बहुत सारा काम करने वाले हैं। ये एक इन्फॉर्मेशन है। इनके बाद इनके बाद देखो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या है? मान लो कि एक लाइन है ए बी, लेट्स से, हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि एक लाइन है ए बी, ठीक है। दूसरा लाइन है मान लो सी डी, और ये ए बी सी डी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, मान लो ओ पॉइंट, ठीक। ओ पॉइंट पे लाइन ए बी और सी डी एक दूसरे को काट रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तब 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 देखो कौन सा एंगल, ये एंगल और ये एंगल, इनको कहेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। फिर और कौन, देखो इधर वाला एंगल और ये एंगल, इनको भी बोलेंगे हम लोग वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। इसका मतलब ये है, अगर हम एंगल ए ओ डी का बात करें, ए ओ डी अगर एंगल अल्फा है, तो बी ओ सी भी होगा अल्फा। यहाँ पे एंगल ए ओ डी बराबर है एंगल बी ओ सी, और इनको हम क्या कहते हैं, इनको कहते हैं ऑपोजिट, ऑपोजिट एंगल्स,
ठीक, एक बात ये। दूसरा देखो इधर से, एंगल COD, एंगल COD ये बराबर होगा, COD नहीं, ए, एंगल COA ये बराबर होगा एंगल BOD। जैसे मान लो कि एंगल COA है बीटा, तो एंगल BOD भी क्या होगा, ये दोनों बराबर होगा। और इन ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आपस में होते हैं बराबर। यहाँ पे एंगल AOD BOC ये दोनों बराबर होगा, फिर एंगल COA या फिर AOC एक ही बात है, बराबर होगा एंगल BOD। और इनको हम कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और ये होता है आपस में बराबर। ठीक है, अब देखते हैं आगे कुछ तो बात रहा। अब जो हमारा आगे है टॉपिक्स, टॉपिक्स हमारा खत्म है। अब हमारा है कुछ सवाल। देखो कुछ सवाल कौन कौन है। इन द गिवन फिगर जो हमें दिख रहा है, लाइंस एक्स वाई एंड एम एन, देखो एक्स वाई और एम एन दिख रहा है। एक्स वाई ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, एम एन इधर से काट रहे हैं। एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ, एक्स वाई और एम एन ये दो लाइन है जो एक दूसरे को ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है अब ये कह रहा है कि इफ एंगल पी ओ वाई, देखो पी ओ वाई ये वाला एंगल का बात हो रहा है, पी ओ वाई ये जो रेट से हम एंगल पी ओ वाई अगर 90 डिग्री है, चलो इसका वैल्यू है 90, एंड एंगल ए रेशियो बी, देखो ए कौन है, ए है पी ओ एम, और बी कौन है, बी है एम ओ एक्स। ए रेशियो बी गिवन है हमें 2:3, तो हमें बोल रहा है कि बताओ एंगल सी क्या होगा। देखो हमें गिवन क्या है, पहले हम यहाँ लिखते हैं हमें गिवन क्या है। हमें गिवन है एंगल पी ओ वाई, पी ओ वाई कितना है, ये है हमारा 90 डिग्री। एक बात, अब देखो एंगल पी ओ एम, एंगल पी ओ एम ये है हमारा ए। ठीक है, एंगल एम ओ एक्स एंगल एम ओ एक्स ये हमारा है बी। ठीक है, और हमें गिवन है ये जो ए रेशियो बी है ये बराबर है 2:3। ऐसा हम एज्यूम कर ले रहे हैं, यहाँ पे रेशियो कांस्टेंट जो है वो है, मान लो एम, एम नहीं, एक्स वाई सब गिवन है हमें, हम ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ पे जो रेशियो कांस्टेंट है, मान लो एंगल ए जो है वो है हमारा, मान लो 2p, और जो हमारा बी है वो मान लो है 3p। हम क्या करें, हम यहाँ पे रेशियो कांस्टेंट को मान लिए p, तो a होगा हमारा 2p, b होगा, बात हो, हमसे कह रहा है कि c निकालो। ठीक है, अभी ये ए रेशियो बी का वैल्यू हमें दे रखा था। अभी देखो क्या है, ये जो एक्स वाई है, एक्स वाई हमारा है स्ट्रेट लाइन, एक्स वाई क्या है हमारा, एक स्ट्रेट लाइन, एक्स वाई स्ट्रेट लाइन है। तो एक्स वाई क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन पे जो ये जो एंगल बन रहा है कौन कौन, देखो एंगल पी ओ वाई, ठीक, एंगल पी ओ एम जिसको हम लोग ए बोल रहे हैं, और बी, इन तीनों का जो सम होगा यहाँ से यहाँ तक क्या होगा 180। का मतलब ये है कि एंगल पी ओ वाई जो हमारा है 90, एंगल पी ओ वाई प्लस ए प्लस बी ये बराबर होगा 180 डिग्री। क्यों होगा, होगा लीनियर पेयर, यार ये सब आपस में लीनियर पेयर है। ठीक है, अब एंगल पी ओ वाई जो है वो हमारा गिवन है 90 डिग्री। ठीक, ए हमें गिवन है, ए हमें यहाँ पे हम एज्यूम करें 2p, और बी हमारा है 3, ये बराबर है हमारा 180 डिग्री। ठीक, ठीक है, देखो 2p और 3p हो जाएगा 5p, और 90 को उधर लेते जाओ तो ये हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा 90, 180 में हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पे जो 5p होगा, तो 5p है, ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। यहाँ से अगर हम p कैलकुलेट करेंगे तो हमारा p हो जाएगा, वो हो जाएगा 90/5 का मतलब होता है। ठीक है, तो मतलब जो हमारा p का वैल्यू है वो हमारा आ गया 18। चलो थोड़ा सा नीचे, p का वैल्यू आ गया 19, सॉरी 18। तो मुझे बताओ a क्या होगा, a बराबर है 2p, का मतलब हो गया 2 इंटू 18, तब a हमारा हो गया 36 डिग्री। अब b देखो क्या है, b हमारा है 3p, p का वैल्यू है 18, क्योंकि हमारा 3 इंटू 18
जो हमारा हो गया 54 डिग्री, ठीक। तो देखो हमें ए और बी मिल चुका है। हमें ए मिल गया कितना 36 डिग्री, बी मिल गया 54। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है सी। अगर हम इस फिगर को ध्यान से देखें, तो देखो इस फिगर को ध्यान से अगर देखो तो एम एन जो है एम एन को अगर ध्यान से देखो तो है क्या कि एम एन जो है वो है स्ट्रेट लाइन, ठीक। अब क्योंकि एम एन स्ट्रेट लाइन है तो हम यहाँ ब्लू कलर से दिखा रहे हैं, तो ये जो एंगल होगा यहाँ से यहाँ तक, ये होगा 180 डिग्री, ठीक है। जो ब्लू कलर से दिखा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक होगा 180 डिग्री। अब देखो है क्या, है ये कि ये जो तुमको दे रखा है क्या, बी और सी। देखो यहाँ पे बी और सी ये होगा एम एन का लीनियर पेयर। एंगल बी मतलब यहाँ जो बी वैल्यू है इसका मतलब एम ओ एक्स और एक्स ओ एन, ये एम ओ एन का होगा लीनियर पेयर। इसका मतलब ये है क्योंकि एम एन स्ट्रेट लाइन है, एम एन इज, दे रहे हम एम एन इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। हमारा है स्ट्रेट लाइन, ओके। देयरफॉर ये जो बी है, बी प्लस सी, ये बराबर होगा 100, बी प्लस सी बराबर होगा 180। यहाँ से हमें निकालना है सी। अब क्योंकि हमें बी पता है और बी हमारा है 50, बी हम पहले से निकाल चुके हैं, जो बी है हमारा वो है 54। तो बी का वैल्यू रख दो 54, बी का वैल्यू रख दो 54 प्लस सी हमें निकालना है, ये हो गया हमारा 180। यहाँ से अगर हम सी को कैलकुलेट करेंगे, हम क्या करेंगे 54 को भेज देंगे उस, दिस इम्प्लाइज सी बराबर हो जाएगा हमारा 180 माइनस 4। तो माइनस कर लो तो 10 माइनस 4 हो गया हमारा 6, और 7 माइनस 5 2, और 1 का 1 बचा। तो हमारा सी होगा वो होगा 120, सर जो हमसे पूछ रहा। तो ये बेसिक सा बात था, हम लोग लीनियर पेयर से इनको आराम से कैलकुलेट कर लिए। अब देखते हैं कुछ और सवाल। देखो इसके बाद जो सवाल है वो क्या है, इन द गिवन फिगर, तो फिगर हमें गिवन है, एंगल पी आर क्यू बराबर है एंगल आर पी क्यू, ठीक है। पी आर क्यू और आर पी क्यू ये दोनों बराबर है, पी आर क्यू और आर पी क्यू है। पी आर क्यू और आर पी क्यू तो बराबर नहीं है। देखो है क्या, इन द गिवन फिगर पी आर क्यू, यहाँ सिंबल में पी आर क्यू यहाँ बराबर है एंगल आर पी, तो आर पी क्यू तो नहीं होगा, आर क्यू पी होगा, ये गलत टाइप। यहाँ पे होगा एक सेकंड, तो ये होगा एंगल आर क्यू पी, आर क्यू पी, ठीक। यहाँ पे एंगल पी आर क्यू और आर क्यू पी ये दोनों बराबर है। जैसे यहाँ पे देखो एंगल पी आर क्यू क्या है, मान लो इसको मान लेते हैं क्या, थीटा। ये अगर थीटा है तो ये भी एंगल क्या हो गया, थीटा है, ठीक है। पी आर क्यू और आर क्यू पी ये दोनों हमें गिवन है बराबर। देखो हमें गिवन क्या है, गिवन है हमें एंगल पी आर क्यू बराबर है एंगल आर क्यू, ठीक है। और हम ऐसा ज्यूम कर रहे हैं कि मान लो ये है हमारा थीटा। हमें क्या शो करना है, हमें शो करना है तो और टू प्रूव एक ही बात है, तो एंगल पी क्यू एस, ठीक, बराबर हो एंगल पी आर टी, ऐसा हमको शो करना है। देखो क्या है कि एंगल पी आर क्यू बराबर है एंगल पी क्यू आर या फिर आर क्यू पी, ये बात हम लोग पहले यहाँ पे देख चुके हैं, और वो मान लो कि थीटा के बराबर है। अब मुझे बताओ कि अगर हम एंगल यहाँ कौन से कैलकुलेट करें, एंगल कैलकुलेट करें पी आर टी। यहाँ से अगर हम पी आर टी कैलकुलेट करेंगे तो देखो क्या है कि क्योंकि यहाँ पे जो लाइन है एस टी ये हमारा स्ट्रेट लाइन है, तो ये जो थीटा है, थीटा प्लस एंगल पी आर टी, थीटा प्लस एंगल पी आर टी, ये हो जाएगा हमारा क्या, ये हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। किससे, तो लीनियर पेयर से। देखो हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं तुमको ब्लैक पेन से, देखो कौन सा एंगल ब्लैक दिख रहा है, ये थीटा प्लस इधर वाला एंगल, इनका सम हो जाएगा 180 लीनियर पेयर से। तो देखो क्या है, एंगल, एंगल थीटा गिवन है तो हम थीटा लिख दे रहे हैं यहाँ पे, थीटा का, या फिर मान लो कि एंगल लिख ही देते हैं, एंगल कौन, एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी, ये बराबर हमारा होगा 180 डिग्री। इससे होगा तो लीनियर पेयर, बगल में लिखना पड़ेगा लीनियर पेयर, लीनियर पेयर से ये हो गया 100। अब देखो पी आर क्यू को हम एज्यूम कर लें, कर लिया है थीटा, ये हमारा तो थीटा, ये हमारा है प्लस एंगल पी आर टी, ये बराबर है हमारा 180 डिग्री।
दिस इम्प्लाइज यहाँ से अगर हम पी आर टी कैलकुलेट करें, यहाँ से पी आर टी हमें मिल जाएगा कितना, तो 180 माइनस थीटा। ठीक, 180 माइनस थीटा हमारा मिल गया क्या, पी आर टी। इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब और काम करते हैं। अब देखो क्या है कि अभी हमें गिवन है क्या, अभी हमें गिवन है, ये तो पी आर टी बराबर हो गया 180 माइनस थीटा। अब गिवन है क्या, पी आर टी। हमें पी आर टी बराबर दिखाना। अच्छा एक काम करो, यहाँ पे एक हम काम करते हैं, इसको जूम नहीं करते, तो कर रहे हैं अकॉर्डिंगली हम करते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ से थीटा निकालो, यहाँ से थीटा निकालो, क्या होगा, थीटा होगा हमारा 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस एंगल पी आर होगा, इसको मानो। ठीक है, अब आ जाओ दूसरे केस पे। देखो यहाँ पे जो ये एंगल है पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर जो हमारा ये एंगल है, प्लस एंगल पी क्यू एस जो हमारा ये एंगल होगा, इन दोनों का सम भी होगा क्या, 180 डिग्री। कौन कौन एंगल, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस, इनका भी सम क्या होगा, 180 डिग्री। ऐसा क्यों, ऐसा इसीलिए क्योंकि ये भी क्या है, बारे में हम लोग बात कर ले। देखो पी क्यू आर हमारा थीटा है, तो पी क्यू आर के बदले हम लिखेंगे थीटा प्लस एंगल पी एस, ये बराबर हो गया हमारा 100। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, थीटा कैलकुलेट, यहाँ से थीटा निकालो। दिस इम्प्लाइज थीटा बराबर क्या होगा, 180 डिग्री माइनस एंगल पी। ये है हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, इक्वेशन फर्स्ट में है थीटा बराबर 180 माइनस एंगल पी आर टी। इक्वेशन सेकंड में थीटा बराबर 180 माइनस एंगल पी क्यू एस। ठीक, देखो क्या है कि जब दो इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर हो, देखो इक्वेशन वन में लेफ्ट एलएचएस में क्या है, थीटा। इक्वेशन टू में एलएचएस क्या है, थीटा। तो इसका राइट हैंड साइड भी आपस में बराबर होगा, ये इनका मजबूरी है। हम यहाँ लगेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन एंड फ्रॉम इक्वेशन वन एंड, एक और दो इक्वेशन से क्या है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, बराबर होगा। 180 डिग्री माइनस एंगल पी आर, ये है हमारा इक्वेशन फर्स्ट का, ये बराबर होगा 180 डिग्री माइनस एंगल प्लस, ये है हमारा इक्वेशन सेकंड का। तो हम इधर लिख दे रहे हैं। चलो अब देखो क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, हम ऐसा करते हैं कि ये जो 180 है, देखो 180 को लेते आओ एक साइड, 180 को एक साइड लेते आओ। जैसे मान लो कि हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेते आते हैं, ये करके दिखा दे रहे हैं। मान लो कि इसको हम लेते आते हैं, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड, ये हो जाएगा 180 माइनस 180। देखो 180 को लेते आए लेफ्ट साइड में, माइनस एंगल पी आर टी बराबर एंगल माइनस एंगल पी क्यू है। ठीक, यहाँ पे देखो 180 सेम है, तो ये हो जाएगा हमारा कैंसिल। बचेगा क्या, माइनस एंगल पी आर टी माइनस एंगल पी आर टी, और उधर भी बचेगा माइनस एंगल एस। यहाँ से माइनस और माइनस हो जाएगा कैंसिल। तो जो हमारा फाइनली मिलेगा हमें, वो मिलेगा एंगल पी आर टी बराबर एंगल पी क्यू एस। और ये जो एंगल पी आर टी बराबर पी क्यू एस है, यही हमें शो करना इस सवाल में। तो ये हो गया हमारा प्रूफ। मीन्स देख लो, प्रूफ यही करना था हमें, एंगल पी आर टी बराबर पी क्यू एस, पी आर टी बराबर है यहाँ पे एंगल पी आर टी बराबर पी। देखो इसको हम इस साइड या उस साइड लेके बात बराबर ही है, एंगल पी आर टी बराबर एंगल पी क्यू एस लेके, या फिर एंगल पी क्यू एस बराबर पी आर टी, एक ही बात। तो हम कर दिए तो ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं कुछ और सवाल पे। देखो एक और सवाल हमारे सामने आ रहा है। सवाल ये है, देखो सवाल हमारा क्या है, द टू लाइन्स ए बी एंड सी डी, ए बी और सी डी दिख रहा है, ठीक, इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, ये ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, सच दैट, वो इस तरह से एंगल बी ओ सी, कौन है एंगल बी ओ सी, ये है, प्लस एंगल ए ओ डी, अच्छा ये है, बराबर 280 डिग्री। देखो एंगल बी ओ सी, एंगल ए ओ डी, ये दोनों क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और हम लोग थोड़ा देर पहले पढ़े हैं कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जो होता है, वो होता है आपस में बराबर, जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करे तो। अब इन्हीं का सम दे रखा है 280 डिग्री। ठीक है, हमें क्या शो करना है,
हाँ, हमें निकालना क्या है, फाइंड ऑल 4 एंगल्स। अच्छा, बाद बाकी जो ये 2 एंगल, फिर ये जो यहाँ जो 4 एंगल बन रहा है, इन चारों एंगल को हमें फाइंड करना है। देखो हम निकालेंगे। गिवन हमें क्या है, पहले गिवन है हमें, क्या है? गिवन है एंगल बीओसी बराबर, सॉरी बराबर नहीं, प्लस एंगल एओडी, ये बराबर हमें है 280 डिग्री। अच्छा देखो क्या है कि एंगल बीओसी और एओडी, अभी जैसे हम लोग पहले बात करें कि ये क्या है हमारा, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। एंगल बीओसी ये बराबर होगा एंगल एओडी के, ऐसा हम लोग थोड़ी देर पहले बात कर चुके हैं। और ये क्या है हमारा, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। ये हमारा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तो मतलब ये दोनों एंगल आपस में है बराबर। और ऐसा हम एज्यूम कर रहे हैं कि एंगल बीओसी बराबर एंगल एओडी जो है, ये बराबर है, मान लो हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं, लेट एंगल बीओसी बराबर एंगल एओडी, मान लो बराबर कुछ डिग्री, मान लो ये है, एक ऐसा मैं एज्यूम करूँ। अभी क्या है कि क्योंकि एंगल बीओसी बराबर एओडी होता है, ठीक, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, और ऐसा मैं एज्यूम करें कि ये बराबर एक्स है। अब हमें गिवन है सवाल में बीओसी प्लस एओडी बराबर 280। गिवन क्या है हमें, एंगल बीओसी प्लस एंगल एओडी, ये हमें गिवन है 280 डिग्री। तो चलो बीओसी और एओडी को हम तो मान चुके हैं एक्स, अब ये दोनों बराबर है, तो इसका मतलब ये भी एक्स और ये भी एक्स, और ये बराबर हो गया हमारा 2। यहाँ से देखो एक्स प्लस एक्स होगा 2x, ये बराबर हो गया हमारा 280 डिग्री। यहाँ से x हमें आ जाएगा कितना, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2, क्या आ जाएगा हमें 140। तो जो x का वैल्यू है वो आ गया हमें 140 डिग्री। और ये जो x है वो हम किसको एज्यूम करें, एंगल बीओसी को। इसका मतलब एंगल बीओसी कितना आ गया, 140। इसका मतलब एओडी भी क्या होगा, 140 डिग्री। दोनों आपस में क्या है, वर्टिकली। दो एंगल तो हमें मिल गया। अब हमसे पूछ रहे हैं बाद बाकी जो दो एंगल उसको भी निकालो। बाद बाकी दो एंगल कौन कौन है, बाद बाकी दो एंगल है ये, अब ये भी आपस में बराबर होता है, एक हमें मिल गया तो दूसरा मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक लाइन है ए बी, अगर हम ए बी का बात करें तो ये हमारा है स्ट्रेट लाइन, ठीक। एंगल ए बी जो हमें गिवन दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ सॉरी लाइन ए बी जो दिख रहा है, यहाँ पे एंगल ये जो सी ओ बी है और एंगल ए ओ सी, देखो एंगल सी ओ बी एंगल सी ओ ए, ये दोनों है लीनियर पेयर, ठीक। और इसका मतलब ये है कि इन दोनों एंगल का सम क्या होगा, 140 डिग्री। अभी हम बात क्या कर रहे हैं, एक सेकेंड, हम बात कर रहे हैं एंगल, देखो एंगल बी ओ सी प्लस एंगल सी ओ ए, ये बराबर है कितना होगा, 180। क्यों होगा, तो लीनियर पेयर, क्लियर। अब देखो बी ओ सी हमें गिवन है 140 प्लस सी ओ ए हमें कैलकुलेट करना ही है, ये बराबर हो गया 180। यहाँ से हम सी ओ ए कैलकुलेट कर लेंगे, ये बराबर होगा क्या, तो 180 माइनस 140, ये हो जाएगा हमारा कितना, 3 होगा, ये हमें हो जाएगा कितना, 40 डिग्री। तो जो हमारा सी ओ ए है वो हो गया हमारा कितना, 40 डिग्री। देखो तीसरा भी एंगल आ गया। अब सी ओ ए ये बराबर होगा बी ओ डी के, क्यों, क्योंकि ये है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। सी ओ ए एंगल ओ ए ये बराबर होगा एंगल बी ओ डी के, और ये हमारा है 40, तो बी ओ डी भी 40। ऐसा क्यों, ये है हमारा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, फिर हम वर्टिकली ऑपोजिट, हमारे पास चारों एंगल आ गया, कौन कौन, तो 140 40, ठीक है, ये हमारा है। अब आगे बढ़ते हैं हम कुछ और सवाल की। देखो अब इसके बाद सवाल हमारा क्या है, इसके बाद सवाल है, इन द गिवन फिगर जो हमें दिख रहा है, पी ओ क्यू इज अ लाइन, ठीक है, पी ओ क्यू एक लाइन है, रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू। कोई एक रे, देखो पी ओ क्यू एक लाइन है, ठीक, रे ओ आर परपेंडिकुलर है टू लाइन पी क्यू, पी क्यू पे ये जो ओ आर है ये परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये है 90, ठीक।
OS इज़ अनदर रे, यहाँ पे दिख रहा है OS एक दूसरा रे है, ठीक? लाइंग बिटवीन रेज़ OP एंड QR, ये OP और OR के बीच है, ये बात है। यहाँ पे जो OS है, ये OP और OR के बीच है। हमें प्रूफ करना है, प्रूफ दैट एंगल ROS, देखो ROS कौन है? बराबर हाफ ऑफ एंगल QOS, देखो QOS कौन है? ये जो 90 है। सॉरी QOS 90 नहीं, QOS यहाँ से यहाँ तक, माइनस POS, बस कहाँ? ये हमें दिखाना है। इसको हम कैसे दिखाएँ? चलो दिखाते हैं इसको हम कैसे दिखाएँ। सबसे पहले तो हमें क्या गिवन है, उसको लिखना पड़ेगा। गिवन हमें क्या गिवन है कि POQ एक लाइन है, OQ इज़ अ लाइन। ये तो हमें, के बाद क्या है? OR परपेंडिकुलर है, OR परपेंडिकुलर है किस पे? PR, सही है? PQ पे, सॉरी PQ पे। दूसरा बात गिवन है। हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव व्हाट? तो एंगल ROS ये बराबर होना चाहिए हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल OS। हमें इसको दिखाना है। कैसे दिखाएँ? अब आ जाओ इस फिगर में। देखो POQ क्योंकि हमारा है एक लाइन, और यहाँ पे QOR दे रखा है हमें 90। यहाँ से अगर हम ROS को कैलकुलेट करें, देखो यहाँ से अगर हम ROS को कैलकुलेट करें, अब आ जाओ प्रूफ करने के लिए। देखो एंगल ROS, अगर ध्यान से देखो ROS को, तो जो ROS होगा, ROS कौन है? ये वाला। क्या ये एंगल SOQ माइनस ROQ होगा? SOQ, एक सेकंड रुको, क्लियरली बराबर होगा एंगल SOQ, ठीक है? OQ माइनस एंगल ROQ, पता होगा, ठीक? ये एंगल ROS बराबर। अभी देखो एंगल ये देखो ROS हम बात कर रहे हैं, तो ये एंगल जो है, ये बड़ा सा एंगल माइनस ये 90 डिग्री हो जाएगा हमारा, बस ये बड़ा एंगल माइनस 90 डिग्री, ठीक? ROS बराबर हो गया SOQ तो हमें गिवन नहीं है ना, एंगल S माइनस ROQ क्या गिवन है, ये हमारा। देखो SOQ को QOS भी हम लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो QOS ही हम लिख दे रहे हैं, तो QOS, ठीक है? क्लियर हो? नहीं तो प्रूफ करने में ऐसा होगा कि ये और ये होगा, देखो ये एंगल QOS बोलो इसको, यो या फिर SOQ एक ही, ये माइनस 9, ये हमारा क्या क्या है? तो ये हमारा है R। चलो इसको मान लो इक्वेशन, हम मान लिए। अब दूसरा आ जाओ, दूसरा आ जाओ क्या? दूसरा क्या है कि अगेन अगेन अगर हम बात करेंगे यहाँ पे QOS का, अगर हम अरे एक सेकंड, अगेन हम अगर ROS का बात करें, अगर अगेन इसमें हम एंगल ROS का बात करें, इस साइड से आ जाओ, एंगल ROP माइनस एंगल, देखते जाओ ROP, अच्छा यहाँ पे ये 90 डिग्री है, यहाँ से ये 90 डिग्री, तो एंगल ROP माइनस एंगल SOP अगर करेंगे तो हमें मिल जाएगा क्या? SOR, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो चलो ROS निकालो, ROS बराबर हो गया एंगल ROP माइनस एंगल SOP, ठीक है? ROP माइनस SOP। चलो अभी देखो क्या है कि ROP जो है वो हमारा है 90 डिग्री। देखो ROP जो है यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा है 90 डिग्री, क्योंकि इधर भी 90, देखो क्योंकि PR एक लाइन है, और PR लाइन है तो लीनियर पेयर से एंगल ROQ प्लस एंगल ROP ये होगा 180। अब ये ROQ हमारा 90 है तो ROP भी हमारा होगा 90, क्योंकि 180 माइनस 90 होता है। ROP हमारा है 90 डिग्री,
माइनस एंगल एस ओ पी, ये बराबर है एंगल आर ओ। ये हमारा है इक्वेशन नंबर। दिक्कत यहाँ देखो, एंगल 1 में क्या है, आर ओ एस बराबर एंगल क्यू ओ एस माइनस 90, इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 2 में क्या है, आर ओ एस बराबर 90 माइनस एंगल एस ओ पी। हम क्या करेंगे, हम क्या करने वाले हैं, हम इन दोनों इक्वेशन को करेंगे ऐड। हम इन दोनों इक्वेशन को करने वाले हैं यहाँ पे ऐड कैसे। अब देखो हम क्या करते हैं, हम करेंगे इसको ऐड ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, देन को क्या मिलता है, ये हम लोग देखते हैं। देखो, जब भी दो इक्वेशन को ऐड किया जाता है तो लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड होगा, राइट हैंड साइड के साथ ऐड होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो इक्वेशन 1 का क्या है, आर ओ एस, ठीक। और लेफ्ट हैंड साइड में इक्वेशन 2 कौन है, आर ओ एस। यहाँ पे क्या होगा, एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ बराबर, राइट हैंड साइड में इक्वेशन 1 में क्या है, क्यू ओ एस माइनस 9, क्यू ओ एस माइनस 9 प्लस इक्वेशन 2 का राइट हैंड साइड में क्या है, 90 डिग्री माइनस एस ओ पी, है कि नहीं है। अब देखो ये 90 90 प्लस में है, माइनस में कैंसिल हो जाएगा। देखो एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस, दोनों एंगल एक ही है, इसका मतलब ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल आर ओ, ठीक, बराबर। बराबर यहाँ बच क्या गया, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल एस ओ पी। देखो बचा कि नहीं, बच गया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से अगर हम आर ओ एस निकाले तो ये जो 2 है इस साइड में, ये 2 चले जाएगा राइट हैंड साइड। दिस इंप्लाइज एंगल आर ओ एस बराबर क्या होगा, 1/2 इंटू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल एस ओ पी। यही करना था हमें, ये हमारा हो गया, ठीक है। देख लो ऊपर, ऊपर में भी यही होगा प्रूफ करना, आर ओ एस बराबर हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल एस ओ पी। देखो यहाँ पे है हाफ ऑफ एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू, तो आर ओ एस बराबर हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस पी। ये हम कर दिए इसको। चलो अब हम बढ़ते हैं कुछ आगे, कुछ और टॉपिक की। देखो अब हमारा है दूसरा टॉपिक, हम लोग दूसरे टॉपिक में आगे किस पे, तो रिजल्ट्स ऑन पैरेलल लाइंस। देखो दो लाइन पैरेलल है, मान लो दो लाइन का नाम हम दे रहे हैं, एक है ए बी, ठीक है, और दूसरा है ए डी। दो पैरेलल लाइन है, इसको एक लाइन जिसका नाम है मान लो क्या, एम एन, एक लाइन है एम एन जो इसको क्या कर रहा है, दोनों लाइन को, दोनों पैरेलल लाइन जो हमारा ए बी और सी डी है, इनको इंटरसेक्ट कर रहा है, ए बी को एक पॉइंट पे, सी डी को भी। जिस पॉइंट पे कर रहा है ए बी को, मान लो कि वो है हमारा ओ, और जिस पॉइंट को कर रहा है सी डी को, मान लो वो पॉइंट हमारा क्या है, मान लो बी, ठीक। अब इससे हम लोग कुछ रिजल्ट पे बात करने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इसेंशियल। इनके रिजल्ट के सहारे हम लोग बहुत सारा काम मैथमेटिक्स में आगे करने जा। देखो अब देखो हम कुछ नाम दे रहे हैं सारे एंगल्स का। मान लो ये एंगल है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ठीक। अब उधर का भी लो, ये है मान लो 5, ये है हमारा 6, ये है 7। सबका नाम अलग अलग हम दे दिए ताकि ये कन्वीनियंट हो, हमें बार बार हमें एंगल लिखना नहीं, ठीक है। अब देखो इसमें रिजल्ट का हम क्या बात कर रहे हैं। देखो अगर ए बी और सी डी दो पैरेलल लाइन है और उसको कोई एक लाइन एम एन इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस इंटरसेक्टिंग लाइन को, पहली बात जो एम एन इंटरसेक्टिंग लाइन है, इसको कहा जाता है ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन। जब कभी भी दो पैरेलल लाइन को, मान लो कि दो पैरेलल लाइन है और उसको कोई एक लाइन इंटरसेक्ट करे, तो ये जो इंटरसेक्टिंग लाइन होता है इसको कहा जाता है ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक। अब कुछ रिजल्ट देखो क्या है, जब कभी भी दो पैरेलल लाइन को कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करे दो पॉइंट पे,
तो कुछ एंगल्स हैं जो होता है आपस में बराबर। अब कौन-कौन एंगल क्या-क्या होता है उनके बारे में देखो। एंगल 1 बराबर होता है एंगल 8। देखो, एंगल 1 हम यहाँ लिख रहे हैं। एंगल 1 बराबर है एंगल 8। अभी बताएँगे ये क्यों, कौन है। इसके बाद एंगल 2 बराबर होता है एंगल 7। देखो 1 कहाँ पे है, 1 कहाँ पे। अब इसको अलग-अलग हम क्या कर रहे हैं, अलग-अलग इसको दिखा। जैसे मान लो यहाँ पे एक फिगर बना हुआ है। ये है हमारा एंगल 1 फिगर में, और ये है एंगल। जब 2 लाइन आपस में पैरेलल है तो ये जो एंगल 1 है, ये एंगल 8 के बराबर है। दूसरा देखो क्या है, दूसरा एंगल 2, ये है एंगल हमारा 2, ये बराबर है एंगल। इन एंगल्स को कहा जाता है अल्टरनेट एंगल्स। इन एंगल को क्या कहा जाता है? इन एंगल को कहा जाता है अल्टरनेट एंगल। और क्योंकि ये अंदर में है दोनों अल्टरनेट एंगल्स, इसीलिए इसको कहा जाता है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। और इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स आपस में होता है बराबर, ऐसा एज्यूम कर लो, मान लो। ठीक है, इससे बहुत सारा हमें इससे काम लेना है आगे मैथ्स को, कई सारे ज्योमेट्री के सवाल को बनाने में और प्रूफ करने में। एंगल 1 बराबर एंगल 8 होता है। एंगल 2 बराबर एंगल 7, और ये जो 1, 2 और 8, 7 है, ये है अल्टरनेट एंगल। और क्योंकि ये इंटीरियर पार्ट में है, इसीलिए इसको कहा जाता है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। इसका मतलब ये है कि अगर 2 लाइन पैरेलल है और उसको कोई एक लाइन 2 पॉइंट पे, मतलब कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करे, इनके अल्टरनेट जो एंगल्स होते हैं, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, वो होते हैं बराबर। अब हम बात कर लेते हैं एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स का। देखो एक्सटीरियर अल्टरनेट कौन है? देखो एंगल 4, एंगल 4 ये बराबर होगा एंगल 5। फिर एंगल 3, एंगल 3 ये बराबर हो गया एंगल 6। यहाँ पे एक हम, क्योंकि यहाँ 2 लाइन है, एक लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है। अब देखो कौन-कौन से एंगल हम बात कर रहे हैं। एंगल 4 ये बराबर है एंगल 3 बराबर है एंगल। इसको भी कहा जाता है अल्टरनेट एंगल, लेकिन क्योंकि ये बाहर साइड में है, इसीलिए इसको कहा जाता है एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। इनको कहा जाता है एक्सटीरियर अल्टरनेट, ठीक है? ये हमारा है एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो एंगल 1 बराबर एंगल 8, एंगल 2 बराबर एंगल 7, ये हमारा इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। एंगल 4 बराबर एंगल 5, एंगल 3 बराबर एंगल 6, ये हमारा है एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। और ये एंगल्स आपस में होते हैं। ये हो गया हमारा एक बात, ठीक है? इसमें कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अब हम दूसरे एंगल की बात करते हैं। कौन-कौन? देखो कौन? देखो कौन-कौन एंगल की हम बात कर रहे हैं। एंगल 2 ये बराबर होता है एंगल 5। एंगल 1 ये बराबर होता है एंगल 6। देखते जाओ। एंगल 4 ये बराबर होता है एंगल 7 के बाद एंगल 3 बराबर होता है, देखो एंगल 2 कहाँ पे है? एंगल 2 बराबर है एंगल कौन? एंगल 2 बराबर है एंगल 5। एंगल 1 बराबर क्या है? एंगल 1 बराबर है एंगल 6। एंगल 4 बराबर क्या है? एंगल 4 बराबर है एंगल 3 बराबर क्या है? एंगल 3 बराबर होता है एंगल। इन एंगल्स को कहा जाता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, और ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में होते हैं इक्वल, को कहा जाता है कॉरेस्पॉन्डिंग ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये आपस में होता है बराबर। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। एक है अल्टरनेट एंगल और दूसरा है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है कौन-कौन? इनको समझना हमें बहुत ज़रूरी है। और अल्टरनेट एंगल होते कौन-कौन हैं?
इनको भी समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब कभी भी हम आगे के सवालों को प्रूफ करेंगे या फिर सॉल्यूशन करेंगे उनका, तो हमें इन बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, कौन अल्टरनेट एंगल्स है और किसको किसके बराबर करना है। ये तो हो गया हमारा अल्टरनेट इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, और ये हमारा हो गया कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये आपस में होते हैं बराबर। अब इनसे रिलेटेड हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन को और जानेंगे, और इनसे हम कई सारे सवाल को कर देख लो कुछ इनसे रिलेटेड। देखो इनका कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन क्या है, अभी हम लोग इस पे बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि है, देख लो कंक्लूजन क्या है। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, हम लोग इस पे बात की। सेकेंडली, इफ अ ट्रांसवर्सल कट्स टू पैरेलल लाइंस देन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, हम लोग इस पे भी बात करें। अच्छा, एक और बात हमें करना यहाँ पे जरूरी है, एक सेकेंड ऊपर में ही हम देखो क्या है कि जैसे मान लो कि दो लाइन आपस में पैरेलल है, एक लाइन ये है, ये दो लाइन मान लो आपस में पैरेलल है, और एक लाइन इस पे हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं क्या, ट्रांसवर्जल, जो इसको दो पॉइंट पे कट कर, तब एंगल देखो कौन, मान लो ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, लेट्स से ये एंगल मान लो 3 है और ये एंगल 4 है। अगर दो लाइन पैरेलल है और एक ट्रांसवर्जल इसको कट कर रहा है, तब एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये बराबर होगा 180। एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये रिजल्ट्स को याद रखना है, क्योंकि इनका काम हमें कई सारे सवाल को बनाने में होगा। एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये होता है 180 डिग्री, और एंगल 3 प्लस एंगल 4 ये भी हमारा होगा 100। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब कभी भी दो लाइन आपस में पैरेलल हो और एक ट्रांसवर्सल लाइन उसको कट करे दो पॉइंट पे, तो इंटीरियर, ये जो इंटीरियर एंगल्स है, कौन, ये जो इंटीरियर एंगल्स है, इनका जो सम होगा वो होगा सप्लीमेंट्री, मतलब इनका सम क्या होगा 180 डिग्री, मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 180, ये जो अंदर वाला पार्ट है। और कौन कौन से एंगल, अभी हम बात कौन कौन से एंगल का कर रहे हैं, एक एंगल ये और ये, इनका सम क्या हो गया 180। फिर और कौन एंगल, एक एंगल हमारा हो गया ये, और एक सम भी क्या होगा 180। तो 1 प्लस 2 180, 3 प्लस 4 भी 180 को कहा जाता है एक पाथ। अब आ जाओ कंक्लूजन में, हम लोग क्या करने वाले थे। देखो तीसरा क्या था कि इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, अभी हम इस पे बात करें। इसके बाद क्या है, देखो इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस मेकिंग अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स इक्वल देन द टू लाइंस आर पैरेलल। देखो इसका क्या मतलब, मान लो कि दो पैरेलल लाइन है, एक ये और एक इस पर ट्रांसवर्सल लाइन इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहा है, मान लो कि ये दोनों पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल लाइन आया और इसको इंटरसेक्ट। ठीक, अब देखो क्या है कि अच्छा एक बात पहले समझ लो कि ऐसा, एक सेकंड, ये पैरेलल है ऐसा मत दिखाओ। मान लो कि दो लाइन है, ठीक, ऐसा मैं अज्यूम कर रहे हैं कि दो लाइन है, चलो एक लाइन ये है, दूसरा लाइन ये है। ठीक, अब एक लाइन इस तरह से इसको दो पॉइंट पे कट कर रहा है। अब क्या है कि अगर मान लो ये एंगल 1 है, ये 2 है, ये एंगल 3 है लेट्स से, और ये एंगल 4। अब ये दो लाइन है आपस में, हमें नहीं पता कि ये दो लाइन आपस में पैरेलल है कि नहीं है, बस हमें इतना पता है कि दो लाइन है और इसको एक लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक, अगर दो लाइन है और उसको एक लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है दो पॉइंट पे, तो अगर एंगल 1 बराबर एंगल 2 हो गया, देखो एंगल 1 और 2 क्या है, अल्टरनेट एंगल्स, ये बराबर होता है एंगल 1 बराबर अगर एंगल 2 हो गया, या फिर एंगल 3 बराबर हो गया एंगल 4। अगर एंगल 1 बराबर एंगल 2 या फिर एंगल 3 बराबर एंगल 4 हो गया, तब ये जो दोनों लाइन आपस में है, ये दोनों लाइन आपस में कहलाएगा पैरेलल। तब हम कहेंगे कि ये दोनों लाइन आपस में क्या होगा, पैरेलल। मान लो कि ये दो लाइन एम, एक लाइन एम है, मान लो कि एक लाइन है हमारा एम है, दूसरा लाइन एन है, और एक लाइन एम है, दूसरा लाइन एन है, और एक लाइन एल है जो इन दोनों को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, और अगर एंगल ये जो 1 है, 1 ये बराबर हो एंगल 2 के, या फिर एंगल 3 बराबर हो एंगल 4 के, तब ये दोनों लाइन आपस में क्या होगा, ये लाइन आपस में होगा पैरेलल, तब कहलाएगा जब इनका ऑल्टरनेट तो मतलब उन्हीं का कन्वर्स है। जब हम लोग पहले पढ़ रखे थे कि दो पैरेलल लाइन को अगर एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है तो ऑल्टरनेट एंगल इक्वल है।
अब यहाँ पे सी का उल्टा है, क्या है कि दो लाइन अगर है और उसको एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, तो उनका अगर अल्टरनेट एंगल इक्वल है तो ये लाइन आपस में क्या होगा, पैरेलल। तो देखो यहाँ पे क्या है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स मेकिंग अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स इक्वल देन द टू लाइन्स आर पैरेलल। पांचवा क्या है, इफ अ ट्रांसवर्सल intersects two lines in such a way that the pair of consecutive interior angles are supplementary। अब देखो क्या है, देखो इसको एक्सप्लेन थोड़ा, जैसे देखो क्या है, इनका कहना है, मान लो कि दो लाइन ऐसा है, एक लाइन ये है और दूसरा लाइन ये, ठीक। अब एक लाइन आया, इसको इंटरसेक्ट किया, अब हमें नहीं पता कि ये लाइन आपस में पैरेलल है भी कि नहीं, बस दो लाइन था और इसको एक लाइन, मान लो ये दो लाइन, एक है एम और एक है एन, और एक लाइन एल है, एल को इंटरसेक्ट किया। अब ये कह रहा है कि अगर मान लो ये एंगल है 1, ये एंगल है 2, अगर एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर हो गया 180 डिग्री। मान लो कि ये एंगल 1 दे रखा है मान लो कि 70 डिग्री, और एंगल 2 दे रखा है मान लो, रुक जाओ, एंगल 1 दे रखा है एंगल 1 मान लो दे रखा है क्या, ये 1 है, ये मान लो दे रखा है 70 डिग्री, और एंगल 2 दे रखा है मान लो 110। अब इनका सम करो, 110 प्लस 70 क्या होगा, 180। तो अगर इनका और इनका सम 180 डिग्री हो गया, तब हम कह सकते हैं कि ये दो दो लाइन है एम और एन, ये दोनों लाइन आपस में होगा पैरेलल। तब इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, ठीक, इन सच अ वे, इस प्रकार से, दैट अ पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, कौन, तो ये और कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स क्या हो रहा है, आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब इन दोनों का सम क्या हो जाए, 180 हो जाए। देन द टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच, तब जो ये एम और एन होगा ये आपस में होगा पैरेलल। ये 5 बात है जो हम लोग अभी सीखे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इन पे हम लोग कई सारे सवाल को अभी देखेंगे, प्रूफ करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो देखो हमारे पास सवाल है, आइए क्या, देखो क्या है हमारा सवाल, इफ पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी। देखो यहाँ दो लाइन है, एक पी क्यू, देखो पी क्यू कहाँ पे है, ये कह रहा है कि पी क्यू और एस टी, देखो एस टी कहाँ है यहाँ पे, ये दोनों आपस में पैरेलल है, ठीक। एंगल पी क्यू आर इज 110। देखो एंगल पी क्यू आर कौन है, ये एंगल, रेड कलर से दिखा, एंगल पी क्यू आर जो है ये क्या है, 110 है। एंड आर एस टी, देखो आर एस टी कहाँ है, जो आर एस टी है ये है हमारा 100, ये होगा 130 डिग्री। तब हमसे पूछ रहा है बताओ कि एंगल क्यू आर, हाँ क्यू आर एस क्या होगा, क्यू आर एस कौन है, ये एंगल क्या होगा, तो ये कैलकुलेट हम कैसे करेंगे। तो पहली बात तो हम पहले जो गिवन है उसको, गिवन हमें क्या है, तो गिवन है कि पी क्यू पैरेलल है एस टी के, ठीक है। फिर क्या है, एंगल पी क्यू आर ये है 110 डिग्री, ठीक है। फिर कौन है, एंगल आर एस टी हमें गिवन है, ये कितना गिवन है, 100, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एंगल क्यू आर एस, ये हमें कैलकुलेट करना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा कुछ कंस्ट्रक्शन। देखो कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे, हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से, इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं कि वो लाइन आर को टच करते हुए जाए, पहली बात। और ये जो लाइन हो, मान लो इस लाइन का नाम हम दे रहे हैं एम एन, ये लाइन है मान लो एम एन, एक लाइन हम एम एन इस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं जो आर को टच करते हुए जाए, और ये लाइन एस टी और पी क्यू के भी पैरेलल हो, ऐसा हम क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। हमें यहाँ लिखना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन हम क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं कि ड्रॉ अ लाइन एम एन पैरेलल टू एस टी पैरेलल टू पी क्यू, क्या कर रहा है, पास कर रहा है, विच passes to the point R, ये R से होके पास कर रहा है, ऐसा हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं एन, जो एस टी और पी क्यू के पैरेलल भी हो और ये आर से होके जा रहा है। तो क्या होगा, अब देखो क्या है कि अभी हम क्या देख रहे हैं कि एस टी जो है वो पैरेलल है एम एन के। अगर एस टी एम एन के पैरेलल है तो एंगल देखो कौन सा, एंगल
ये जो ग्रीन कलर से दिखा रहे हैं, अभी देखिए ये जो एंगल है, एंगल एस आर एन प्लस एंगल टी एस आर, इन दोनों का जो सम होगा वो क्या होगा, सप्लीमेंट्री। अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़े हैं, दो लाइन पैरेलल है, देखो एस टी और एम एन पैरेलल है, और ये जो एस आर है ये ट्रांसवर्जल है। इसी को मान लो हम डॉटेड लाइन से इधर बढ़ा देते हैं, ये क्लियर हो। देखो एम एन और एस टी पैरेलल है, और एस आर क्या है, ट्रांसवर्जल है। तो ये जो 130 डिग्री है ये प्लस एस आर एन, इनका सम क्या होगा, 180 डिग्री। हम इसको अब एंगल टी एस आर प्लस एंगल कौन कौन एस आर एन, ये बराबर होगा 180 डिग्री। क्यों होगा, इसलिए होगा सिंस एस टी एम एन के पैरेलल है और एस आर क्या है, ट्रांसवर्जल है, और इंटीरियर एंगल जो होगा इसका ये होता है हमारा सप्लीमेंट्री। यहाँ पे हम तो नहीं, हम ऊपर ही इसको टी को लिख रखे हैं, एम एन के पैरेलल लिख देते हैं, एस आर इज ट्रांसवर्जल। ठीक है, तो ये बराबर होता है 180। अब देखो टी एस आर हमें गिवन है 130, टी एस आर हमें गिवन है 130 डिग्री प्लस एस आर एन, एस आर एन हमारा क्या है, ये है हमारा 100, ये बराबर 180 डिग्री। यहाँ से हम एस आर एन को कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ से गाइस एंगल एस आर एन ये बराबर क्या होगा, ये बराबर होगा 100 माइनस 130, तो मतलब ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा 50, हमें एस आर एन मिल गया 50 डिग्री। ठीक है, अब देखो आगे क्या है, आगे ये है कि क्योंकि एम एन और एस टी तो पैरेलल था, लेकिन एस टी पी क्यू के भी पैरेलल है, और एम एन को हम एज्यूम करें कि पी क्यू के भी पैरेलल है। अब एम एन और पी क्यू अगर पैरेलल है तो और यहाँ पे क्यू आर, देखो क्यू आर लाइन दिख रहा है, एम एन और पी क्यू पैरेलल है, मान लो हम पी क्यू को थोड़ा डॉटेड लाइन से बढ़ाते हैं, और ये जो क्यू आर है ये इसका ट्रांसवर्जल लाइन है। ठीक है, तब ऑल्टरनेट एंगल कौन होगा, देखो ऑल्टरनेट एंगल होगा पी क्यू आर जो 110 है, बराबर ये होगा कौन, ये बराबर होगा क्यू आर एन। देखो यहाँ ये दोनों आपस में होगा बराबर, क्यों होगा, तो क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स है। यहां से हम निकाल लेंगे ये एंगल, क्योंकि हमें ये वाला जो एंगल है अंदर का एस आर एन ये हमें पता है। अब यहाँ पे हम फिर क्या लिखने वाले हैं, सिंस पी क्यू एंड एम एन आर पैरेलल एंड सिंस सिंस पी क्यू इज पैरेलल टू एम एंड क्यू आर इज अ ट्रांसवर्जल लाइन, therefore एंगल पी क्यू आर, एंगल पी आर ये कवर होगा एंगल क्यू आर, और ये क्यों होगा, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल ये है हमारा ऑल्टरनेट। ठीक है, चलिए बराबर है। अब देखो एंगल क्यू आर एन को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल क्यू आर एन को लिख सकते हैं हम एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर एन। देखो यहाँ पे क्यू आर एन को हम लिख सकते हैं ये क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर एन। ठीक, अब देखो पी क्यू आर हमें गिवन है, पी क्यू आर कितना है 110, पी क्यू आर है हमें 110 डिग्री। अब क्योंकि पी क्यू आर हमें है 110, ये बराबर है क्यू आर एस, क्यू आर एस हमें तो निकालना ही है, और जो एस आर एन है ये हम निकाल चुके हैं, ये निकाल चुके हैं। हाँ, यहाँ से हम क्यू आर एस निकालेंगे कैसे, तो 110 माइनस 50 ये बराबर हो गया हमारा क्यू आर एस, तो माइनस करो तो ये हो जाएगा हमारा कितना 60 डिग्री। का मतलब जो हमारा क्यू आर एस है दैट एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू डिग्री जो हमें निकालना था। ठीक है, ये हो गया हमारा एक तरीका। चलो अब बढ़ते हैं कुछ और सवाल।
अब देखो दूसरा सवाल आ गया। दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स विल द लाइन्स एल एंड एम बी पैरेलल टू किस वैल्यू एक्स के किस वैल्यू के लिए लाइन एल और एम पैरेलल होगा एक दूसरे। देखो अभी हम बात कर रहे थे कि दो लाइन पैरेलल होगा कब, जब इसका या तो इंटीरियर एंगल बराबर हो, अच्छा ये ऑपोजिट एंगल्स बराबर हो, या इंटीरियर एंगल का जो सम है उनका सप्लीमेंट्री हो, या फिर एक चीज और देख लो, या फिर अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो, क्या हो, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी अगर बराबर हो तो भी वो दो लाइन पर, देखो क्या है, अगर दो लाइन आपस में इस तरह से है और एक ट्रांसवर्सल इस तरह से लाइन है, अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल देखो क्या है, इस एंगल का कॉरेस्पॉन्डिंग, अगर ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में बराबर हो जाए, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर बराबर है तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों लाइन आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा। हमसे पूछ रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स विल द लाइंस एल एंड एम बी पैरेलल टू ईच अदर, किस वैल्यू एक्स के किस वैल्यू के लिए लाइन एम और एन पैरेलल होगा। तो अगर हम बात कर रहे हैं किस वैल्यू के लिए, अगर ये दोनों जो एंगल गिवन है हमें, अगर ये दोनों एंगल बराबर हो तब ये दोनों लाइन पैरेलल हो सकता है, तो वहां से हमें मिल जाएगा एक्स का, ठीक है। तो यहाँ निकालेंगे हम क्या, 2x प्लस 10 डिग्री, ये बराबर होना चाहिए कितना, 3x माइनस, ठीक। अब देखो 20 को उधर लेते आओ तो 20 प्लस 10 हो जाएगा 30, 2x को उधर लेते जाओ तो ये हो जाएगा x। इसका मतलब है x का वैल्यू अगर हम 30 डिग्री रखेंगे तो ये जो एंगल है दोनों आपस में, ये दोनों हो जाएगा बराबर, और ये दोनों एंगल अगर बराबर हो गया इसका मतलब ये है, ये जो दो लाइन आपस में हमें दिख रहा है एल और एम, ये हो जाएगा पैरेलल। देखो x का वैल्यू रखो, एंगल क्या है, एक एंगल है 3x माइनस 20, देखो एंगल कौन सा है, वो एंगल है टी, से यहाँ नाम दे रहे हैं हम ओ, दे रहे हैं एम, टी ओ एल, टी ओ एल, ये बराबर है हमें दिया हुआ 3x माइनस 20, एक्स का वैल्यू रखो 30 इंटू 3, 90 माइनस 20, ये हो गया हमारा 70, टी ओ एल हो गया 70, ठीक है। अभी एंगल, एंगल कौन सा, एंगल ओ एम, ओ एम एम, ये दो हो गया नहीं, तो ये एल है ना, तो ऐसा जूम कर रहे हैं कि यहाँ जो वैल्यू है ये है ओ टी ओ, ये एल कैपिटल है, और यहाँ पे एम मान लो, एम नहीं ये है मान लो एन, चलो एल ओ एम एन, एंगल ओ एम एन, ये बराबर है हमारा 2x प्लस 10। अब यहाँ पे रखो 30 डिग्री, 30 रखो एक्स का वैल्यू, तो 30 इंटू 2 60 प्लस 10, ये भी क्या हो गया 70, इसका मतलब ये दोनों एंगल क्या हो गया, ये 70, ये भी 70। अब क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है आपस में बराबर है, इसीलिए ये दोनों लाइन आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा सिंस कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देयरफॉर सिंस कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देयरफॉर लाइन एल पैरेलल, ठीक है, ये हमें करना था, हो गया। चलो अब बढ़ते हैं कुछ और सवाल की ओर। और सवाल की ओर अगर हम ध्यान दें तो देखो हमारा सवाल क्या है, ये हमारा एक सवाल, क्वेश्चन नंबर 3, इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल है सी डी के और ई एफ के भी, देखो ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, देखो ये हमें वैल्यू, ये जो एक्स है इसको हमें कैलकुलेट करना है, ठीक, ए बी पैरेलल है ई एफ के भी, सी डी के भी, तो हमें क्या एंगल फाइंड करना है, एक्स फाइंड करना है। अब देखो क्या है, यहाँ पे देखो, अब पहले पहले तो देख लो कि गिवन क्या है, पहले लिख लो गिवन, हमारा पहला काम गिवन है ए बी इज पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू, एक बात गिवन है, दूसरा क्या है, एंगल ए बी सी, ये हमें गिवन है 70 डिग्री, के बाद एंगल एफ ई सी, एंगल एफ ई सी, ये हमें गिवन है कितना, 130 डिग्री। अब देखो क्या है, सिंस ई एफ इज पैरेलल टू सी डी, क्योंकि सी डी के ई एफ पैरेलल है, और एंड ई सी, देखो ई सी क्या होगा, ये होगा ट्रांसवर्सल, और ई सी क्या है, ट्रांसवर्जल है, ठीक है।
इसीलिए देयरफॉर देयरफॉर ये जो 130 डिग्री है ये प्लस ये एंगल, ये जो ग्रीन कलर से हम दिखा रहे हैं, इनका सम क्या होगा? इनका सम होगा सप्लीमेंट्री, मतलब इसका सम होगा 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल एफ ई सी प्लस एंगल ई सी डी ये बराबर होगा 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो देखो एफ ई सी जो है ये है हमारा 130, ई सी डी हमें नहीं पता, सी हम कैलकुलेट कर लेंगे, ये बराबर है 180। यहाँ से अगर हम ई सी डी कैलकुलेट करेंगे, ये जो एंगल ई सी डी है ये हमें मिल जाएगा 50 डिग्री माइनस, हमें ई सी डी कितना मिल गया? ये जो एंगल है हमारा ये, ठीक। हमें निकालना है एक्स, ठीक है, निकालना है एक्स। अब देखो क्या है कि क्योंकि ए बी सी डी के भी पैरेलल तो है, ई एफ तो सी डी के पैरेलल है, लेकिन सवाल में गिवन है ए बी जो है वो भी पैरेलल है किसके? सी डी के। क्योंकि ए बी भी पैरेलल है सी डी के, और देखो ए बी, देखो यहाँ पे लिख दे रहे हम, सिंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड एंड देखो ए बी सी डी के पैरेलल है, और यहाँ पे जो बी सी है, बी सी ये हमारा है ट्रांसवर्सल, बी सी इज ट्रांसवर्स, ठीक। क्योंकि ए बी पैरेलल है सी डी के और बी सी ट्रांसवर्सल है, देयरफॉर एंगल ए बी सी ये बराबर होगा किसके? ये बराबर होगा एंगल बी सी। अब देखो एंगल ए बी सी बी सी डी के बराबर है, तो क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि ये दोनों है में ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट, ठीक है? ये दोनों आपस में क्या है? ऑल्टरनेट एंगल्स, इसीलिए ये दोनों आपस में होगा बराबर। अब देखो इससे क्या होगा? अब इससे क्या होगा? ए बी सी बराबर है बी सी डी, अभी ए बी सी क्या दे रखा है हमें? 20 डिग्री। देखो बी सी डी को हम क्या लिख सकते हैं? बी सी डी को लिख सकते हैं हम बी सी ई, एंगल बी सी ई प्लस एंगल ई सी, बी सी डी को लिख सकते हैं हम बी सी ई जो हमारा एक्स है प्लस ई सी डी। अब देखो बी सी हमारा एक्स है, ये है हमारा, और ई सी डी हमें गिवन है कितना? 50, ये हम कैलकुलेट पहले से कर चुके हैं, ये बराबर है 70 डिग्री। यहाँ से अगर हम एक्स कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, यहाँ से जो एक्स होगा इम्प्लाइज, जो एक्स होगा वो होगा हमारा 70 डिग्री माइनस 3 डिग्री विच इज इक्वल टू 20, तो हमारा एक्स है वो आ गया 20 डिग्री, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम कुछ और सवालों। देखो हमारा सवाल एक और है, कौन? इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी। देखो गिवन फिगर में क्या है? ए बी जो है वो है पैरेलल किसके? ए बी पैरेलल है सी डी के, ठीक। तब हमें कह रहा है कि बताओ एक्स का वैल्यू क्या होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ओके, देखो पहले गिवन क्या है वो हम लोग यहाँ पे लिख लेते। हमें गिवन है ए बी कोई लाइन है जो सी डी के है पैरेलल, ये तो एक बात। अच्छा यहाँ पे कुछ एंगल्स गिवन है वो भी लिख लो, कौन कौन एंगल? एंगल डी ए ई, एंगल डी ए ई गिवन है हमें कितना? 116 डिग्री। इसके बाद एंगल डी सी ई भी हमें गिवन है, डी सी ई कितना है? ये है 124 डिग्री, ठीक है। हमें क्या मालूम करना है? हमें क्या पता करना है? एक्स, तो एक्स तो है नहीं, एक्स कौन सा? अच्छा अच्छा, एक्स जो होगा वो ये एंगल होगा, एक्स ये फुट रखा है, एक्स जो होगा ये होगा ए ई सी। यहाँ पे हमें फाइंड करना है एंगल ए ई सी जो है हमारा एक्स, ठीक है। इसी एक्स को हमें कैलकुलेट करना है, इसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे तो करेंगे क्या? देखो करना क्या है, हमें इसमें करना पड़ेगा एक कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे हम? क्या करेंगे ई से एक हम लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ई से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, मान लो ई एफ। हम क्या कर रहे हैं? ई से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ई एफ, जो ए बी और सी डी दोनों के क्या हो? पैरेलल हो। हम क्या कर रहे हैं? ई से ई एफ एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं हम? विड्रॉ, विड्रॉ, विड्रॉ लाइन ई एफ
पैरेलल टू ए बी एंड सी डी एज वेल, ए बी भी और सी डी के भी। ऐसा हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं एफ, जो ए बी और सी डी दोनों के क्या हो, पैरेलल हो। ठीक है। अब देखो क्या है कि क्योंकि हम लोग एज्यूम कर ले कि ई एफ जो है वो पैरेलल है ए बी के भी और सी डी के भी। अभी मान लो सबसे पहले कि ए बी और ई एफ पैरेलल है, और ए बी और ई एफ जो पैरेलल है, यहाँ पे क्या है कि ये जो ए ई है, ये ए ई है हमारा ट्रांसवर्जल। देखो ये हम कैसे समझ रहे हैं, इसको मान लो डॉटेड लाइन से हम ए बी को बढ़ा रहे हैं और ई एफ को भी बढ़ा दो, तब बताओ ये ए ई क्या होगा, ये होगा ट्रांसवर्जल। अब क्योंकि ये ट्रांसवर्जल होगा, एंगल देखो कौन सा, ये जो ब्लैक कलर से दिख रहा है एंगल, ये बस इतना दूर, एंगल ये प्लस 116, ये क्या होगा 180, क्योंकि ए बी और ई एफ पैरेलल है और ए ई ट्रांसवर्जल है। ठीक। दूसरा दूसरा क्या है कि ये जो सी डी है और ई एफ है, ये भी दोनों पैरेलल है आपस में। सी डी और ई एफ क्योंकि आपस में पैरेलल है, इसीलिए एंगल कौन से, देखो एंगल ये जो रेड कलर से, ये प्लस एंगल 124, ये दोनों होगा आपस में, इनका सम आपस में होगा 180। क्या लिख देते हैं, सिंस ए बी इज पैरेलल टू ई एफ एंड ए ई इज ट्रांसवर्जल। ठीक है। देयरफॉर एंगल बी ए ई प्लस एंगल बी ए ई हो गया प्लस एंगल ए ई एफ, ए ई एफ, ये बराबर होगा 180 डिग्री। ठीक है। अब देखो बी ए ई हमें गिवन है, बी ए ई हमें गिवन है कितना है, बी ए ई है हमारा 116 डिग्री प्लस एंगल ए ई एफ है नहीं, ये बराबर है 180 डिग्री। यहां से हम कैलकुलेट कर लेते हैं क्या, चलो देखो एंगल ए ई एफ, ये बराबर हो गया 180 माइनस 100, तो जब माइनस हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 10 माइनस 6 4, 7 माइनस 1, ये हो गया 60। ठीक। हम निकालेंगे क्या, ए ई। चलो अब हम क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे हम, अब क्योंकि सी डी और ई एफ भी पैरेलल है, अगेन अगेन सिंस ए बी नहीं सी डी, सिंस सी डी इज पैरेलल टू ई एफ एंड, यहाँ पे देखो ई सी ट्रांसवर्जल है, ई सी इज ट्रांसवर्जल, क्या है हमारा, ट्रांसवर्जल है। इसीलिए इसीलिए कौन कौन सा एंगल, एंगल एंगल एफ ई सी, देयरफॉर एंगल एफ ई सी प्लस एंगल ई सी डी बराबर होगा 100। ठीक। अब ये जो एफ ई सी है, ये तो हमें पता नहीं, चल एफ ई सी पता नहीं है तो हम कैलकुलेट करेंगे, ई सी डी है 124, ये बराबर होगा 100। यहाँ से हम एफ ई सी अगर कैलकुलेट करते हैं, हमें एफ ई सी मिल जाएगा, कितना मिलेगा, 180 माइनस 124 कर लो, 10 माइनस 4 होगा 6, 7 माइनस 2 होगा 5। ठीक है। हम क्या कैलकुलेट कैलकुलेट किए हैं, ए ई एफ और एफ ई सी। अब देखो ये जो एक्स एंगल पूछ रहा है, बेसिकली ये ए ई एफ प्लस एफ ई सी ही है, ये जो एक्स है ये है हमारा एंगल ए ई सी, हमें कैलकुलेट करना है ए ई सी। तो देखो ए ई सी जो हमारा एक्स है, वो बराबर क्या होगा, वो बराबर होगा एंगल ए ई एफ प्लस एंगल एफ। ठीक है। ये होगा हमारा एंगल ए ई एफ प्लस एफ ई सी, और ए ई एफ हमारा 64, एफ ई सी है 56, इनको सम कर लो तो ये होगा 6 4 10 6 11 1 या 120 का आंसर। यही हमारा एक्स, ये जो ए ई सी है ये एक्स है जो हमें कैलकुलेट करना। ठीक है। ये हो गया हमारा एक सवाल। अब हम लोग एक एक और सवाल कर लेते हैं, काफी कॉन्सेप्ट हमारा, जैसे देखो मिरर वाला। देखो ये सवाल क्या है, ये सवाल है टू प्लेन मिरर्स एम एंड एन। देखो दो प्लेन मिरर है एम और एन, दिख भी रहा है, आर प्लेस पैरेलल टू ईच अदर, उन दोनों को एक दूसरे के पैरेलल प्लेस किया गया है, जैसे कि फिगर में दिख रहा है। अ रे ए बी इज इंसिडेंट ऑन द फर्स्ट मिरर, देखो ए बी
ये जो ए बी है यहाँ पे, ये फर्स्ट मिरर पे इंसिडेंट हुआ, रे आया, ठीक। इट इज रिफ्लेक्टेड ट्वाइस एंड एमर्जेस इन द डायरेक्शन सी डी। देखो यहाँ से रिफ्लेक्ट, इस ये ए बी बी पे पड़ा, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्लेक्ट होकर चले गया कहाँ पे, दूसरे मिरर के सी पे, फिर क्योंकि वहां पे गया तो फिर वहां से रिफ्लेक्ट होगा, फिर सी से डी की ओर एमर्ज हो गया। हमें प्रूफ करना है ए बी इज पैरेलल टू। देखो सबसे पहले हमें गिवन क्या है, हमें दिखाना है ए बी पैरेलल टू सी डी। देखो मैकेनिज्म क्या है, अगर हमें दिखाना है ए बी पैरेलल सी डी की, तो हमें दिखाना पड़ेगा ये जो एंगल है ये बराबर ये। अगर हम ये बराबर ये दिखा दिए, कौन सा एंगल, यहाँ पे मान लो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये जो एंगल हम कलर कर रहे हैं, ये एंगल, अगर इस एंगल को हम दिखा दिए इस एंगल के बराबर, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा है, ये लाइन जो ए बी और ए सी, क्यों, क्योंकि ये है हमारा ऑल्टरनेट एंगल। और अभी हम थोड़ी देर पहले सीखे हैं कि दो लाइन अगर है और उसको कोई एक लाइन कट कर रहा है, अगर उनका ऑल्टरनेट एंगल्स बराबर हो तो वो दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो जाए। हमें गिवन क्या है, गिवन है ए बी इज पैरेलल टू, ठीक। अब देखो क्या है, ए बी पैरेलल सी डी हमें गिवन है, एक बात। दूसरा क्या है कि यहाँ पे हुआ है रिफ्लेक्शन। अभी क्लास 8 में या उनसे पहले भी रिफ्लेक्शन को पढ़े हो फिजिक्स में। रिफ्लेक्शन क्या होता है लाइट में, रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब भी कोई भी, अभी एक थोड़ा सा हम इसको इंट्रोडक्शन है, रिफ्लेक्शन ऑफ, ये साइंस में लोग पहले भी देखे हैं। रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, जब लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पे इंसिडेंट होता है, मान लो ये ऑब्जेक्ट है कोई, अब इस पे यहाँ से मान लो लाइट आ रहा है और यहाँ से लाइट रेज इस पे इंसिडेंट हुआ, तो ये क्या होता है, ये फिर रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है, ये बाउंस बैक हो जाता है, इन्हीं को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ, ठीक है। अब इसका कुछ प्रॉपर्टीज है। अब जिस सोर्स से जो लाइट आ रहा है, इंसिडेंट हो रहा है किसी पॉइंट पे, उसको कहा जाता है इंसिडेंट रे, और ये जो रिफ्लेक्टेड बैक है इसको कहा जाता है रिफ्लेक्टेड रे। और इसमें एक प्रॉपर्टीज ये है कि इस पे अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, कहाँ पे, जहाँ पे लाइट इंसिडेंस हो रहा है, तो एंगल इधर का इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आपस में दोनों होता है बराबर। हम इनका काम अभी यहाँ पे करते हैं, इसलिए इनको, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, हम लोग यहाँ पे, क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रहा है तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे भी हम डालेंगे। मान लो कि ये परपेंडिकुलर है सी एम, और यहाँ पे परपेंडिकुलर है मान लो हमारा बी एन, ये परपेंडिकुलर, ठीक है। अभी मान लो ये एंगल 1 है, ठीक है, ये एंगल मान लो, चलो एक्स है, मान लो ये एक्स है, ये भी होगा एक्स, दोनों एंगल आपस में होता है बराबर। ये अगर वाई है, ये भी होगा वाई, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। चल ये वाला एक्स है तो ये भी एंगल क्या होगा एक्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्शन क्या करें हम करें हैं एम सी, परपेंडिकुलर डाले हैं किस पे तो सी एन, एन पे, लाइन एन पे, चलो सी एन, लाइन एन पे हम डालें, ठीक है, तो एन एंड बी एन बी लिख दूं, एन बी पे डालें, ये परपेंडिकुलर डालें हम, ठीक है, ये दो परपेंडिकुलर डालें। अब रिफ्लेक्शन के लॉ के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल सी एम, देखो यहाँ पे एम सी बी, एंगल एम सी बी, ये बराबर होगा एंगल एम सी डी, और इसको हम एज्यूम कर चुके हैं। फिर एंगल एन बी ए, ये बराबर होगा एंगल एन बी सी, होगा हमारा एक्स, ऐसा हम एज्यूम करें, ये सब दोनों को हम माने, क्या करें, ठीक है। अब देखो क्या है, ये जो लाइन एम और एन है, ये आपस में तो पैरेलल है, ये तो पहले से पैरेलल, क्योंकि एम और एन पैरेलल है, तो और ये जो सी बी है, ये क्या है हमारा, ये है ट्रांसवर्सल, तो ये जो एंगल होगा इधर का, ये इतना दूर, ये बराबर होगा ये। चलो इससे नहीं भी काम चलेगा तो भी हम दूसरा से कर, देखो क्या है, अभी ये जो सी एम है और बी एन है, ये क्या है परपेंडिकुलर है,
क्योंकि सी एम और बी एन आपस में परपेंडिकुलर है, सिंस सी एम एंड बी एन आर परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर विदिन विदिन टू पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइंस, क्योंकि ये दो पैरेलल लाइंस के बीच परपेंडिकुलर है, इसीलिए ये जो सी एम होगा ये बी एन के होगा पैरेलल। देयरफॉर सी एम क्या होगा, पैरेलल होगा किसके, ठीक है, सी एम क्या होगा, पैरेलल होगा बी एन के। अब क्योंकि सी एम पैरेलल बी एन के हो गया, ठीक है, सिंस सी एम पैरेलल टू बी एन, देखो सी एम पैरेलल बी एन हो गया, अभी हम क्यों हो गया ये हम लोग अभी बात करेंगे, क्योंकि सी एम पैरेलल बी एन हो गया, और एंड यहाँ पे जो बी सी है ये ट्रांसवर्जल है, इज ट्रांसवर्जल, सी एम पैरेलल हो गया बी एन, और ये जो बी सी है वो ट्रांसवर्जल है, तो ये जो एंगल है कौन, एंगल एम सी बी, ये बराबर होगा एंगल एन बी सी ऑल्टरनेट एंगल से। कौन से एंगल का हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एंगल का, बुझ रहे हैं, ये एंगल, ये आपस में बराबर होगा, क्यों, ऑल्टरनेट एंगल से, सिंस सी एम पैरेलल टू बी एन and BC is transversal. Therefore, by alternate angle, angle MCB is equal to angle BBC. Therefore, ये है तो कर लें, therefore angle MCB के बराबर होगा एंगल NBC, ठीक है। अब MCB है क्या, MCB है y और NBC क्या है, तो मतलब y बराबर क्या हो गया x। अच्छा y बराबर x हो गया, अगर हम दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करें, मुझे बताओ 2y बराबर क्या होगा, 2x, जो होगा क्या, 2y बराबर 2x, हम क्या करें दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करें, we multiply by 2 on both side, दोनों साइड हम क्या तो 2 से मल्टीप्लाई, 2y बराबर क्या हो गया 2x। अब देखो ये जो 2y है, ये जो 2y है वो कहाँ से आया, ये जो 2y है ये कौन सा एंगल है, ये जो 2y है बेसिकली ये एंगल है एंगल DCB, जो 2y है ये क्या है, 2y जो है ये हमारा है एंगल DCB, ठीक है, और ये जो 2x है ये हमारा है एंगल कौन सा, जो 2x है ये है हमारा एंगल CBA या ABC, अब क्योंकि ABC और DCB इन दोनों को हम दिखा दिए इक्वल, 2y बराबर है 2x, इसका मतलब ये जो एंगल DCB है, ठीक है, ये हम दिखा दिए किसके बराबर, एंगल ABC के, क्योंकि DCB ABC के बराबर हम दिखा चुके हैं, इसीलिए ये जो DC है ये पैरेलल होगा AB, क्योंकि यहाँ पे एंगल DCB और ABC ये एक दूसरे का ऑल्टरनेट एंगल है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं इसको, क्या दिखा दिए, देयरफॉर एंगल DCB बराबर हो गया एंगल एंगल बराबर है एंगल ABC, क्योंकि DCB बराबर हो गया एंगल ABC, देयरफॉर ये जो DC है ये क्या होगा, DC वुड बी पैरेलल टू, सिंस एंगल DCB एंड एंगल ABC आर ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट, इसी को हमें दिखाना था, हमें दिखाना था DC पैरेलल है AB के, इसलिए हम दिखा दिए एंगल DCB और एंगल ABC ऑल्टरनेट एंगल दिखा दिए इक्वल, का मतलब ये है कि जो DC है वो पैरेलल है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग ज्योमेट्री के पार्ट 1 को देखें, जिसमें हम लोग लाइंस और एंगल, पैरेलल लाइंस, इन सब के बारे में जो हमारा इंट्रोडक्शन क्लास है उनको देखें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, उनमें हम लोग ट्राइंगल्स के बारे में समझेंगे और फिर आगे उनके कॉन्ग्रुएंसी के बारे में समझेंगे, ठीक है।